सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 65वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक हम देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आत्मा की नित्यता इस विषय को, उस प्रकरण को पूरा किया था। इस अध्याय के प्रथम आनेक में प्रारंभ से ही आत्मा की परीक्षा का विषय शुरू किया था, क्योंकि प्रमेयों में प्रथम आत्मा है। और उसके आगे दूसरा प्रमेय शरीर उन्होंने गिनाया है, जिसका प्रकरण आज आगे से चलेगा कि शरीर के बारे में कुछ जो भी परीक्षा करनी है उस विषय को उठा के ये परीक्षा करेंगे। दूसरा प्रमेय प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 320, सूत्र संख्या 21। हाँ। इसमें आत्मा की नित्यता के लिए हेतु दिया था कि स्तन्य अभिलाषा, अर्थात स्तन्य की अभिलाषा के कारण पहले उसने आहार का भोग किया है, ऐसा अनुमान किया था, और उससे फिर पूर्व जन्मों को सिद्ध कर रहे थे। तो इसमें अनवस्था दोष नहीं आएगा, क्योंकि हर जन्म में स्तन्य अभिलाषा देखेंगे और तो उसी पिछले जन्म में आहार का अभ्यास किया होगा, तो ऐसे फिर कब किया ऐसा निश्चित तो आएगा नहीं, सदा ही ऐसा उत्तर यही आएगा कि। हाँ, देखिए इसके दो तरह से उत्तर हो सकते हैं। जो ये मानते हैं कि अनादिकाल से शरीर चल रहा है, बस उतना ही देखते हैं, मुक्ति को बीच में नहीं लाते हैं, तो चूंकि शरीर का योग अनादि है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, इसलिए वो उसका उससे पीछे, उसका उसके पीछे ऐसा मान करके कहेंगे। उसमें आपकी दृष्टि में हो सकती ये है कि अनवस्था दोष आएगा, उससे पीछे वो, तो वो अनादि ही मानते हैं उसको, अनादिकाल से चला हुआ है। लेकिन उसकी जगह दूसरा पक्ष ये कि भले ही शरीर के साथ आत्मा का संयोग अनादि है, प्रवाह से अनादि है, होता रहता है, कोई प्रारंभ नहीं कह सकते उसका, फिर भी मुक्ति के बाद में तो शरीर के साथ जो संयोग होता है वो एक नया संयोग हम मान सकते हैं, प्रारंभ उसका। ये जो पिछले का अनुभव, पिछले जन्म में जो खाया उसका अनुभव आने से यहां पर फिर स्तन्य की प्रवृत्ति हो रही है, स्तन्य की ओर प्रवृत्ति हो रही है। इसमें पिछले अनुभव की स्मृति, पिछले अनुभव के संस्कार मन पर, चित्त पर पड़े और वो फिर अब स्मृति के रूप में उभरे, ये माना जाएगा। तो जब मन के ऊपर संस्कार मानते हैं तो ये जो सृष्टि हमारी चल रही है, सृष्टि के प्रारंभ से हमें मन, अंतःकरण मिला और प्रलय तक वो चलता रहेगा। वही मन चाहे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो, आत्मा के साथ साथ वो चलता रहेगा। तो चूंकि मन वही है, इसलिए उस पर पड़ा हुआ संस्कार भी चलता रहेगा। तो इस दृष्टि से इस सृष्टि के प्रारंभ से इस सृष्टि के अंत तक जितने भी जन्म हो रहे हैं, पहले को छोड़ दो, उसके बाद में ये माना जा सकता है। ठीक है, मन साथ में है, मन पे संस्कार पड़ते हैं, जिस पक्ष में मन पे मानते हैं। और इस मन पे संस्कार मानने के पक्ष में जब ये आएगा कि जब प्रलय हो गई तो मन तो प्रकृति में विलीन हो गया, सत्वर स्तंभ में, तो अब मन रहा नहीं। फिर प्रलय के बाद में जो पहला जन्म होगा
पहला मन मिलेगा, वहां पर संस्कार कहाँ से आएंगे? क्योंकि मन तो दूसरा हो गया है अभी। ये वहां पर एक प्रश्न उठता है। तो उसका समाधान ऊहा से इस तरह दिया जाता है कि न केवल इसके संस्कार, भोजन के संस्कार, अन्य भी जो राग द्वेष के संस्कार हैं, जितने भी हैं, बहुत सारे, जब अंतिम शरीर था, प्रलय अवस्था प्राप्त हो रही थी, मन भी प्रलय को प्राप्त हो गया था, और बहुत सारे संस्कार सृष्टि के प्रारंभ में, प्रलय के बाद में फिर से वैसे के वैसे मिलने चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नए सिरे से हो जाएगा, सबका एक जैसा हो जाएगा। तो सबका अलग अलग जैसा वैसा ही होना चाहिए। युक्ति से है कि होना चाहिए। कैसे होता है उसमें अपनी अपनी उहा की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मन का प्रलय प्रलय अवस्था में भी नहीं होता है, वो मन फिर भी विद्यमान रहता है, इसलिए संस्कार चल रहे हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, जितना भी कार्य जगत है वो सब प्रलय को प्राप्त होता है, सत्वर स्तंभ में चला जाता है, इसलिए मन तो कार्य द्रव्य तो रहेगा नहीं। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में वो सारे संस्कार हैं कि किस आत्मा के मन में क्या क्या और कितने कितने संस्कार थे। तो प्रलय के बाद में जब पुनः सृष्टि के निर्माण में मन का निर्माण होगा, बहुत सारे मन बनेंगे, फिर जिस आत्मा को जो मन दिया जाएगा वो मन उन्हीं संस्कारों से युक्त बना करके देगा परमात्मा, क्योंकि उसके ज्ञान में तो है ही, तो वैसा का वैसा ही बना के देगा। तो जब इस दृष्टि से उत्तर देख लेते हैं तो प्रलय के पहले भी उसी तरह का संस्कार युक्त मन जो था वही इसको मिल जाता है, इसलिए वहां भी कोई बाधा नहीं आती, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक। अब इसमें जो समस्या आती है वो ये कि मुक्ति का काल प्रारंभ हो गया, किसी का मुक्तात्मा हो गई, और मुक्तात्मा के तो सारे संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं, कोई संस्कार नहीं रहता है। और अब जब मुक्ति के बाद में वो आत्मा आएगा, अब उसको जो मन मिलेगा उसको कौन से संस्कार देंगे? पिछले संस्कार तो देने नहीं है, वो तो सारे दग्धबीज हो चुके हैं, राग द्वेष आदि सब संस्कार वो सब हट चुके हैं। तो जैसे प्रलय के बाद में परमात्मा पूर्ववत प्रलय के पहले की स्थिति का मन बना करके दे देता था, ऐसा यहां तो मान नहीं सकते, नया मन बनेगा। तो वहां इस भोजन का संस्कार, पूर्व जन्म के भोजन का संस्कार यहां नहीं होना चाहिए। जब और भी संस्कार नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ कि यहां कैसे समाधान करें। तो उसको एक अपवाद रूप से मान करके जाति विशेष में कि जिस जिस जाति में जन्म मिला है, और मुक्ति से लौटी हुई आत्मा को तो मनुष्य जन्म ही मिलेगा, प्रथम जन्म मनुष्य का ही होगा, क्योंकि उसको नया कर्म करने के लिए उसको अवसर देना ही है। पिछला कर्माशय समाप्त है, पिछले संस्कार समाप्त हैं, तो प्रथम शरीर तो मनुष्य का ही मिलेगा, इतर शरीर तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उस तरह का कर्माशय भी नहीं है। तो अब उस शरीर को चलाने के लिए, उस शरीर के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वो चीजें परमात्मा की ओर से पहले से उसको दी जाएं, ऐसा माना जा सकता है। प्रथम बार जब शरीर होगा मुक्ति के बाद में, तो उसमें पूर्व अनुभूत भोजन आदि का अनुभव भले ही ना हो, संस्कार भले ही ना हो, लेकिन परमात्मा उसके लिए देगा। कुछ संस्कार होते हैं हमारे जो हम कहते हैं कि स्वाभाविक हैं। एक तो आत्मा का अपना स्वभाव है नित्य, उसके कुछ स्वभाव नित्य हैं, वो तो हमेशा रहना ही है। लेकिन कुछ चीजें जन्म से हमारे साथ में होती हैं, तो हम कहते हैं ये तो इसका स्वभाव ही है, उसका अपना स्वभाव है, लेकिन वो उसके अपने आत्मा के स्वभाव में नहीं है। उस शरीर में जाने पर वो वैसा वैसा ही करते हैं। सांप है, बिच्छू है, इनके अपना जैसे जैसे स्वभाव है, वो जन्मतः है, और वो उसको प्रकृतितः परमात्मा के द्वारा निर्मित समझना चाहिए। उसको भी हम स्वभाव कह देते हैं, वो हमेशा नहीं रहता है। अगला शरीर प्राप्त होगा तो वो स्वभाव नहीं रहेगा, दूसरा स्वभाव आ जाएगा। किसी शरीर में मांस खाने का स्वभाव है, किसी शरीर में जन्म से ही घास खाने का है। तो इसका ये मतलब पिछले वाले संस्कार अभी भी होंगे। तो हर जाति में, हर योनि में अपने अपने जो भी खाने पीने व्यवहार के संस्कार हैं वो उस तरह के बनेंगे।
वो परमात्मा की तरफ से जीवन चलाने के लिए दिए जाते हैं, उसको भी हम स्वभाव कहते हैं। एक स्वभाव हम वो कहते हैं कि किसी ने जन्म लेने के बाद में विशेष प्रकार के कर्म कर करके वैसा अपना स्वभाव ही बना लिया। शुरू में नहीं था, लेकिन लंबे समय तक हम उस तरह का करते हैं तो बोले हमारा तो स्वभाव हो गया ही, ये हमारे को तो रोटी ही ठीक लगती है, हमारे को तो चावल ही ठीक लगता है। वो देर से उठने का स्वभाव है, जल्दी उठने का स्वभाव है। अब ये स्वभाव जन्मजात नहीं है, न तो आत्मा का स्वभाव कह सकते हैं, न जन्मजात कह सकते। ये हमारे जीवन में चलते हुए अनेक महीनों वर्षों तक करते 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 वो हमारे लिए ऐसे हो जाते हैं जैसे कि स्वाभाविक है, उसको भी स्वभाव कह देते हैं। तो ये जो खाने की इच्छा है, इसको हम पूर्व जन्म के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं और इसको हम स्वभावतः भी मान सकते हैं। इसलिए जहां ये समस्या आएगी कि इससे पहले वाले का, इससे पहले वाले का, उससे पहले का, जब तक चल रहा है तब तक तो मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ? अगर सबसे पहला मानते हैं, नहीं मानते हैं तो अनवस्था दोष दिखाई देता है, और सबसे पहला मानते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कि वहां पहले जन्म में ये खाने का संस्कार कहां से आया। उसको हम ऐसे जाति से मान सकते हैं कि परमात्मा ने उस शरीर में उस आत्मा को वैसा वैसा जीवन जीने का संस्कार दिया है। और जब हम मुक्ति के बाद में मनुष्य जन्म भी ले लेते हैं तो भी उसके बाद यदि अन्य शरीरों में जाते हैं तो पहली पहली बार जिस जिस शरीर में जाएंगे, मनुष्य के बाद में अन्य शरीरों में जब जाएंगे तो पहली पहली बार कभी कुत्ता, घोड़ा, गधा जो भी बनेंगे, पहली पहली बार बनेंगे। मुक्ति के बाद में पहली बार बनेंगे। उन सबके अपने अपने कुछ कर्म हैं, उनका कहां से होगा? वो भी पीछे के तो अनुभव नहीं है उसके। तो वहां भी यही मानना पड़ेगा कि जातितः कुछ चीजें परमात्मा के द्वारा दी जाती हैं, उस जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक है वो उसको दिया जाता है। तो उस दृष्टि से ये एक ठीक है, एक अंश में हेतु बन रहा है, स्थूल रूप से ये अंश बन रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसमें वे विचार देखने लगेंगे कि भाई तो दूसरे कारणों से भी तो हो सकता है। लेकिन दूसरा कोई कारण यहाँ तो कोई चर्चा में नहीं है कि और कुछ हो सकता है, इसलिए इसको पूर्व जन्म का ही माना जाएगा। और एक सूत्र आया था, वीतराग जन्म अदर्शना। हाँ 325 पृष्ठ पर। हाँ। इसकी भाष्य में पहली पंक्ति में आया था, अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते। जो भी उत्पन्न होता है वो राग से अनुबद्ध होता है। तो इसके उदाहरण कैसे देखेंगे, इसको कैसे घटाएंगे कि जो भी उत्पन्न होगा वो राग से युक्त हो? इंद्रियों के विषयों के सुख के प्रति राग रहता ही है, कोई भी पैदा होता है। और कुछ नहीं तो जन्म के बाद में भोजन से संबंधित राग तो रहता ही है। भोजन एक सबसे पहली आवश्यकता है छोटे बच्चे के लिए भी, और उसके बाद में फिर और चीजें जुड़ जाती हैं, अन्य इंद्रियों के विषय भी जुड़ जाते हैं। शब्द का है, स्पर्श का है, रूप का है, रस का है, गंध का है, और चीजें भी जुड़ जाएंगी। रस तो सबसे पहले आता ही है, भोजन तो लेना ही होता है, वो राग होता है। तो और ये जो हम विषयों का सेवन करते हैं वो दो तरह से, यहां जो बात कही गई है ये अविद्याजन्य, अविद्या वाला राग कहा जा रहा है, अविद्या वाला राग कहा जा रहा है, विद्या वाला नहीं। विद्या वाला राग को यहाँ उससे तो कोई जन्म लेने की बात नहीं है, वो तो जो आत्मा का स्वभाव होता है, राग है, प्रीति है, वो तो सदा रहेगी और वो बंधन का कारण भी नहीं है, वो तो जीवन मुक्त में भी रहता है। तो यहां जिस राग की बात की जा रही है वो अविद्या युक्त राग की बात है, मिथ्या ज्ञान वाली बात है। मिथ्या ज्ञान ये होता है कि बच्चा जब भी होता है उसे प्रारंभ के बच्चे को जो सारे विषय दिखाई देते हैं, खाना पीना, खेलना कूदना, जिसमें उसको अच्छा लगता है, उसे लगता है कि जैसे इसी में मेरी जीवन की सफलता है, बस ये मिल गया तो बस सब कुछ हो गया। अविद्या इस अंश में ये चीजें उपयोगी हैं, उपयोग में ली जा सकती हैं, संसार के सभी विषयों का उपयोग हो सकता है साधन के रूप में, ये मानते हुए कि ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, साधन के रूप में हो तब तक उसको अविद्या नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि हम इन्हीं को ही लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं तो ये अविद्या के अंतर्गत आएगा। भोजन है, भोजन लक्ष्य के रूप में न होकर साधन के रूप में हो, उस रूप में लेना हमारे लिए आवश्यक भी है, तो ये अविद्या नहीं कहलाएगा। लेकिन
खाते समय ये लगना कि ये लक्ष्य है और ये बहुत सुखदाई है और इसमें कोई दुख नहीं है, इससे ये अगर अच्छा रहे तो मेरे जीवन की कृतकृत्यता होगी, इस तरह से जो उन विषयों को लक्ष्य के रूप में भी जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? संसार का सुख भोगने के लिए। ये जब स्थिति रहती है कि खाने पीने खेलने कूदने इसी के लिए तो जीवन है और क्या है, ये मान करके जब हम इनका उपयोग करते हैं तो ये राग कहलाएगा। तो ये छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, उनको ये विवेक थोड़ा ना होता है कि हम ये खा पी खेल कूद किस लिए रहे हैं। वो तो खेलना तो सुख के लिए आनंद के लिए रहते हैं, वो खेलना इसलिए थोड़ा ना करते हैं कि इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ठीक है, खेलने कूदने से व्यायाम हो जाता है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, वो एक अलग बात है, हो जाता है। लेकिन उनका लक्ष्य नहीं हो, उनका लक्ष्य तो उसमें सुख लेना होता है। तो बहुत अच्छा लगता है खेलना, ठीक है, वो उसको लक्ष्य के रूप में देखता है। तो ये अविद्या साथ में रहती ही है, पर जैसे जैसे उसमें व्यक्ति को विवेक होता जाता है तो वो अलग ढंग से लेता है, उसको साधन के रूप में लेता है। हाँ, तो जो मुक्ति से उल्टी हुई आत्मा होगी, हाँ, तो उसको जो राग होगा अविद्यायुक्त, हाँ, वो कैसे होगा? हाँ, तो पिछले जन्म का तो है नहीं तो उसको राग कैसे होगा? तो उसमें दो तरह से राग होता है। अविद्या कैसे उत्पन्न होती है? राग है मतलब अविद्या युक्त राग है, ये मैं मान करके चल रहा हूं, और इसलिए वहां पर सबसे पहले अविद्या की उत्पत्ति की बात आएगी। राग कैसे उत्पन्न होगा इसको व्यापक कर सकते हैं। द्वेष कैसे उत्पन्न होगा? अस्मिता क्लेश कैसे? राग और द्वेष ये क्लेश हैं, योग दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आप राग को लेके बात कर रहे हैं, उस पर भी लगेगा, और इसको व्यापक कर देंगे तो 5 क्लेशों पे ये बात लग जाएगी, अथवा अविद्या लेकर के करेंगे बात तो भी सब पे कट जाएगी। तो प्रश्न ये आता है कि मुक्ति में जब व्यक्ति गया था तो सारी अविद्या को नष्ट करके गया था, तभी मुक्ति होती है, ये स्पष्ट है शास्त्र से। और मुक्ति में अविद्या हो नहीं सकती है। अब जब जन्म लेता है तो उसमें अविद्या आई कहां से? सबसे पहले अविद्या उत्पन्न कैसे हो गई? अभी तो हम कहते हैं भाई पिछला राग था, पिछला था, उससे हो जाता है। तो उसके लिए वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। इंद्रिय दोष से भी अविद्या होती है और संस्कार दोष से भी अविद्या होती है। सामान्यतः जो हमारी अविद्या होती है, हम कहते हैं भाई पिछले ऐसे संस्कार हैं इसलिए अब इसकी प्रवृत्ति ऐसी ही बनी हुई है और अविद्या में ही जा रहा है, इस पिछले संस्कारों के कारण होती है। लेकिन संस्कार भी तो सबसे पहले कभी ना कभी बने हैं, सदा से तो नहीं चलते रहे। संस्कार वृत्ति से बनते हैं और वृत्तियां आलंबन आदि से बनती हैं, स्मृति से बनती हैं, नई भी बनती हैं, तो नई वृत्तियां बनती हैं तो नए संस्कार भी बनते हैं। तो सबसे पहले ये अविद्या उत्पन्न कैसे हो गई, ये प्रश्न आता है। तो उसमें जो 2 कारण बताए, उसमें पहला कारण है इंद्रिय दोषात, इसको यहां पर लेंगे, जिसकी व्याख्या वैशेषिक में भी मैंने इस बात को कि इस प्रश्न का समाधान यहां से मिलता है। एक तो अभी भी हमारे को इंद्रिय दोष से अविद्या उत्पन्न होती है वर्तमान काल में, मुक्ति के बाद के प्रथम जन्म में ही नहीं, अभी भी इंद्रिय दोष से भी अविद्या होती है और संस्कारों के कारण भी अविद्या होती है, दोनों कारण है। मुक्ति से जो लौटी हुई आत्मा है उसमें संस्कार के कारण तो अविद्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पिछला संस्कार है नहीं, संस्कार समाप्त हो गए। लेकिन इंद्रिय दोष के कारण तो अविद्या होगी। तो शुरुआत जो होती है वो इंद्रिय दोष के कारण होती है, और इंद्रियां बाहर ही देखती हैं। परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मन। इंद्रियां बनाई ही ऐसी गई हैं कि वो बाहर ही देखती हैं और हमारे लिए हितकर हैं, और विषयों में उसको सुख प्रतीत होगा ही। इंद्रियों से जब विषय का सेवन करेंगे तो अंदर हमारे को सुख होगा, और सुख होता है तभी हम उन विषयों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, तो और तभी हमारा जीवन चल पाता है। नहीं, परमात्मा ने इन विषयों में, इन विषयों के सेवन में हमारे को सुख डाल करके दिया है। अगर इनमें सुख नहीं होता तो हम प्रवृत्त नहीं होते इनकी तरफ। इसी तरह से भूख प्यास में कष्ट दिया है, अगर इनमें कष्ट नहीं होता तो हम इनकी निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करते। हमें गतिशील बनाए रखने के लिए, जीवन चलाने के लिए परमात्मा ने जिनसे हमें बचाना है वहां पर दुख दिया है। चोट लगेगी, खून आएगा, कष्ट होगा, हमें पता लगेगा कि यहाँ कुछ चोट लगी है, चुभा है, कुछ कटा है, तभी तो ध्यान जाएगा हमारा, ये हमारी रक्षा के लिए। भूख और प्यास में हमारे को कष्ट होता है, वो इसलिए हमारा ध्यान जाए, घंटी बजती है, अलार्म घड़ी होती है चेतन सचेतन करने के लिए, सूचक,
कोई रोग आता है, सिर में दर्द होता है, वो क्या है? ये भी तो व्याख्या है ना, ये रोग क्या है। इस बात का सूचक कि अंदर कुछ गड़बड़ है, सावधान हो जाओ, घंटी बज रही है। पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, कुछ भी, जो भी रोग होता है, इसका मतलब है अंदर विकार आ गए हैं, उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अगर ये पता ना लगे तो रोग बढ़ता जाएगा और हम अनजाने में ही गलत स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये हमारी सूचना के लिए है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा वाले खासतौर से कहते हैं। तो सिर में दर्द हुआ तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई क्यों हुआ, ताकि उपचार करें। और गांधी जी कहा करते थे कि जो दवाइयां हैं ना, ये संयम को तोड़ने वाली हैं। सिर में दर्द हुआ, अलार्म बजा, हमने दर्दनाशक दवाई ले ली, अलार्म को बंद कर दिया, बोले ठीक हो गया। घर में चोर घुसाया, कुत्ता भौंक रहा है, हमने कुत्ते को चुप कर लिया, भौंको मत, और भौंका तो चुप कर दिया, तो इससे क्या हो गया? जो समस्या थी वो समाप्त हो गई हमारी, चोर चला गया। ऐसा ही तो समझ लेते हैं, समस्या समाप्त हो गई भाई, कुत्ता ने भौंकना बंद किया। एक वो कहानी सुन रखी है पंचतंत्र वाली, जिसका काम उसी को साजे की भावना से वहां पर है कि जिसका जो कार्य है ना उसी को करना चाहिए, दूसरे का कार्य करने में डंडे पड़ते हैं। वो कुमार की घटना है, सुन रखी है। उसके एक पालतू कुत्ता था और गधा तो था ही मिट्टी विट्टी लाने के लिए। तो कुमार सोया हुआ था, रात को चोर घुस करके आ गए। गधे और कुत्ते ने दोनों ने देख लिया, और कुत्ता आराम से पड़ा हुआ था, चिल्ला नहीं रहा था, भौंक नहीं रहा था। तो गधे ने कुत्ते को कहा कि भौंक, चोर आ गया, जगा मालिक को। कुत्ता बोला नहीं जगाऊंगा, मेरे को रोटी कम देता है ये पेट भर के खाना नहीं देता है, मैं इसको नहीं जगाऊंगा। पड़ा रहा। तो गधे को कर्तव्य बोध जगा कि नहीं, मालिक के लिए चोर आया है तो उसको जगाना चाहिए, कुत्ता नहीं कर रहा है तो मैं करूं इस काम को, वो नहीं कर रहा है, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इसकी रोटी खाता हूं, मेरे को खाने को देता है। तो गधे ने ढेचू ढेचू करना शुरू किया, खूब जोर से बोला भावना तो अच्छी ही थी अब कुमार की नींद टूट गई, उसको गुस्सा आया, अरे क्यों रात को ढेचू ढेचू करता है, डंडा उठाया और उसको खूब पीटा, चुप हो जा। नींद खराब कर दी, और आकर के सो गया। उसने ये नहीं सोचा कि चोर के कारण से ये कर रहा होगा। हाँ, कुत्ता भौंकता तो वो जरूर सोचता है कि कोई आया है क्या, कौन आ गया, लेकिन गधे ने बोला, चिल्लाया तो ये शिक्षा है। उसने अपना काम खुद करते हैं, तो ये दूसरे के काम को जब हम कभी कर देते हैं ना, तो लोक व्यवहार में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, अनधिकार चेष्टा हो जाती है। अब यूं तो गधे की भावना भी गलत नहीं थी, गधे ने गलत भी नहीं किया, लेकिन डंडे पड़ गए उसको। और उसके बाद कुत्ते ने कहा कि देख लिया ना, अब अगली बार वो गधा बोलेगा या नहीं बोलेगा, सबक मिल गया ना उसको, सबक मिल गया। ऐसा समाज में भी होता रहता है। ये तो पशुओं में घटाया है, लेकिन समाज में बिल्कुल ऐसा ही होता है, गड़बड़ हो जाती है, उल्टा हो जाता है, उल्टा अपने पे आ जाता है। अगर हमारा काम नहीं है तो सावधानी से करना चाहिए ऐसे स्थलों पे काम, उल्टा हमारे पे ना पड़ जाए। तो कहाँ से शुरू की थी बात ज्यादा दूर चले गए हैं। हाँ, वो घंटी बजाने वाली बात थी, ठीक है तो जो हमारे को दर्द होता है स्वाभाविक, वो परमात्मा ने हमारे हित के लिए बनाया। ये घंटी बजी, हमने घंटी को रोक दिया, घंटी बहुत परेशान कर रही है, नींद बार बार बज रही है, तो घंटी को काट दो, बंद कर दो, तो ठीक है, रोग तो बना ही रहेगा। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तो ये परमात्मा ने जो दुख दिया है इंद्रियों में, वो भी इसलिए कि ताकि हमारा जीवन चल सके, और जो इंद्रियों में सुख दिया है वो भी इसलिए ताकि जीवन चल सके। इधर तो भूख का कष्ट दिया है, व्यक्ति भागेगा
पापी पेट का सवाल है। बोलते हैं कि पेट के कारण दुनिया घूम रही है इधर उधर, पेट भरने के लिए कितनी मेहनत कष्ट झेलती है। एक तरफ इधर तो कष्ट दिया और इधर भोजन में सुख दिया ताकि खाता रहे। जो हमारे लिए आवश्यक चीजें हैं उसमें परमात्मा ने स्वभावतः सुख दिया है। अब उसका ये विषय नहीं लेना कि सुख इंद्रियों का विषय है या तो मन का विषय है, ये तो अपने आया ही है, मन का विषय है, बस तत्वतः मन का ही है, लेकिन हमें प्रतीति इंद्रियों में ही होती है। और इसके कारण से हम चूंकि उनको सुखदाई, हमें वो इंद्रियां सुख ही दिखाती हैं तो हमें वो अच्छी लगती हैं और हम उस ओर बढ़ते हैं, और वो अविद्या के कारण बनता है। हमें जिसमें सुख दिखाई देता है उसको हम अच्छा समझते हैं, उसको हम हितकारी समझते हैं, और जिसमें दुख दिखाई देता है उसको हम अहितकारी हानिकारक समझते हैं। एक सामान्य नियम हमारा ये चलता है। और ये तो आगे विवेक आता है कि नहीं, जो कुछ चीजें शुरू में कष्टदायक भी होती हैं लेकिन परिणाम में हितकारी सुखकारक भी होती हैं, और कुछ चीजें वर्तमान में सुखदायी होते हुए भी परिणाम में दीर्घ काल में हानिकारक होती हैं। तो बच्चे इसीलिए तो कड़वी दवाई नहीं पीते हैं, उनके लिए मीठी मीठी दवाइयां आती हैं, सिर्फ मीठे पेय बनाए जाते हैं उनके लिए कि बच्चे मीठे को पी लेंगे। तो इंद्रियां अविद्या को पैदा करेंगी। इंद्रिय का दोष है, मतलब इंद्रिय की रचना ही ऐसी है। एक तो है इंद्रियों में विकार आ जाता है कि कम दिखने लग गया, कम सुनने लग गया, है कुछ दिखाई कुछ और दे रहा है, कहा कुछ है सुनाई कुछ और दे रहा है। ये तो इंद्रिय दोष एक अलग है रोग का। और एक इंद्रियां वैसे स्वस्थ होते हुए भी उनकी सामर्थ्य ही ऐसी है कि वो अविद्या को उत्पन्न करेंगी। तो मुक्ति से जो लौटते हैं उनमें ऐसे अविद्या उत्पन्न होती है। विवेक के कारण फिर हम उस अविद्या को हटा देते हैं, समझ करके, अनुभव करके, ठोकरें खा खा के। जब जैसे जैसे समझ बनती है हम इससे ऊपर चले जाते हैं कि नहीं, ये दिख रहा है जो ठीक नहीं है। अब पृथ्वी स्थिर है या चल रही है, इंद्रिय क्या बता रही है हमारे को? चक्षु इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, जो भी इससे संबंधित आप देख लो, वो क्या बता रही है? पृथ्वी स्थिर है या चल रही है? स्थिर है। और सूर्य चल रहा है या स्थिर है? चल रहा है। और ये विद्या है या विद्या है? एक दृष्टि से विद्या है, कह लो भाई ठीक है। व्यवहार में तो हम स्थिर ही मान करके चलेंगे, हमारे सारे व्यवहार पृथ्वी को स्थिर मान करके ही हो रहे हैं, नहीं तो व्यवहार नहीं चल सकता है हमारा। और यूं तत्वतः जाकर के देखो कि जो हमने अंतिम निष्कर्ष निकाला कि ये तो बिल्कुल स्थिर है, ये अविद्या है। किसके कारण से पता हुआ? इंद्रिय के दोष। इंद्रिय का दोष है, इंद्रिय है ही ऐसी कि हमारे को ये स्थिर ही दिखाएंगी क्योंकि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ, अब विवेक पैदा करना है, विज्ञान का प्रयोग करना है, पुरुषार्थ करना है। अब अन्य चीजों से हम संकेत ले लेते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, वो अलग स्तर पे जाकर के फिर पता कर। लेकिन प्रारंभिक स्तर पे तो हमारे को ये अविद्या युक्त ज्ञान देगी सबको। स्वस्थ इंद्रियां भी यही ज्ञान कराएंगी कि पृथ्वी स्थिर है। तो मुक्ति के बाद में जो अविद्या उत्पन्न होती है सबसे पहले वो इंद्रिय दोष के कारण होती है, और फिर उसका संस्कार पड़ गया, फिर वो संस्कार दोष भी चल पड़ता है। पहले कम होता है फिर आगे बढ़ता जाता है, और दोनों से चलता रहता है ऐसा। और जो अन्य प्राणी में जो राग द्वेष आदि के संस्कार बनते, वो मनुष्य जीवन में प्रभावित करेंगे या नहीं? करेंगे, ये विचार नहीं है वैसे तो बिंदु है, मुझे तो यही समझ में आता है कि करेंगे, करने चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही करेंगे कि पिछले जन्म में हम ऊंट थे और ऊंट बबूल के कांटों को भी और उन सबको भी खा जाता है, उसकी रचना ऐसी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो हम भी ऐसा खाएं तो पता लगेगा कि हाँ पिछले जन्म में ऊंट थे हम। जो मांस खाते हैं तो भाई पिछले जन्म में मांसाहारी थे वो। जो घास फूस खाते हैं शाकाहारी हैं, इसका मतलब पिछले जन्म में हिरण बकरी और ऐसी चीजें थे, ऐसा नहीं। ये चीजें तो जाति विशेष के कारण से उनका राग खान पान का जाति विशेष से जो वैशेषिक का सूत्र है, ऐसा स्वभावतः वहां पर होगा। लेकिन उन विषयों का सेवन करते हुए, अब चाहे शेर मांस खा रहा है चाहे गाय घास खा रही है, वस्तु क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन उसको खाते समय उसे सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, ये जो संस्कार पड़ रहा है ये तो रहेगा। जिन जिन विषयों का सेवन करते हैं, चाहे वो सुख रूप में हमारे को अनुभव आ रहा हो, चाहे तो दुख भी अनुभव हो रहा हो, जो भी हो रहा हो,
उसका तो संस्कार पड़ेगा, वो साथ में जुड़ जाता है। घटना विशेष न जुड़े, उसका स्वरूप वैसा ना हो, लेकिन जो अंदर की बात है राग और द्वेष मूल वाला, वो तो रहेगा। अब किसी की मृत्यु किसी जीव की कैसे होती है, किसी की कैसे होती है, अलग अलग कारण है। मछलियों को मछली खा जाती है, मगरमच्छ खा जाता है, या मनुष्य खा जाते हैं, पेड़ों को कोई काट देता है या और कुछ तोड़ देता है, ऐसे सबके अलग अलग कुछ कुछ कारण हैं। तो उन कारणों से सीधे सीधे डर लगे वो छोड़ करके, कि मृत्यु से डर लगता है, मरने से डर लगता है, क्योंकि उस समय कष्ट होता है। जो जो कष्ट हमने पीछे अनुभव किए हैं उसके कारण से अभी भी हमें मृत्यु से डर लगता है। कष्ट भी एक कारण है और भी कारण है। हमारे राग आदि, आसक्तियां, लगाव, वो सब भी कारण है। छूटने का भय है, भविष्य का पता नहीं है कि क्या होगा अगले जन्म में, अज्ञात का भय रहता है, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जन्म होगा, कौन मिलेगा, यहाँ तो सब कुछ है। ऐसे वो भी दूसरे कारण बनते हैं। लेकिन जो मूल संस्कार है वो संस्कार तो आने चाहिए। ऐसा कुछ लोग अलग ढंग से ऊहा करते हैं, व्याख्या करते हैं कि मनुष्य शरीर में बहुत सारे हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म कर दिए तो अन्य शरीरों में जाते हैं, तो अन्य शरीर कारागृह की तरह से हैं, सुधार गृह की तरह से हैं। तो वहां जाकर के हमारे में उन संस्कारों का क्षय होता है। इधर हमने जिस इंद्रिय का दुरुपयोग किया मनुष्य शरीर में, तो अन्य शरीरों में वो इंद्रिय क्षीण कर दी जाएगी या उसका उपयोग नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे स्वीकार कर कि जब अन्य शरीर में जाएंगे वहां उसका उपयोग होगा नहीं, उपयोग नहीं होगा तो उसके संस्कार क्षीण होंगे, तो सुधार करके फिर मनुष्य जन्म में भेजा जाए, तो सुधार गृह। तो कोई ज्यादा चपलता करता है, ज्यादा बोलता है, तो चलो पेड़ बना दो इसको। एक उदाहरण दे रहा हूं, वैसे ही ऐसे ऐसे बोलते हैं। अब पेड़ है, अब किससे बात करेगा वो, कहाँ चंचलता करेगा, नहीं तो कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, चलो स्थिर बैठे रहो। ऐसी ऐसी कुछ संगतियां लगाते हैं। कुछ लोग इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं। ये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लोग कहते हैं, वो मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई मनुष्य शरीर में रहते हुए जिन कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, लगता है कि भाई इस विषय का सेवन है, ये तृप्त नहीं हुआ है, तो उसको ऐसे शरीरों में भेज देते हैं, वहां उन विषयों का सेवन करता हो। चलो भोगना है तो भोग लो, आपको देखो चलो उससे तृप्त हो लो, फिर जब भोग हो जाएगा फिर मनुष्य शरीर दे देगा। तो ये तो अलग अलग ढंग से व्याख्या है। लेकिन मुझे तो ये समझ में आता है कि अन्य शरीरों में उन्नति के अवसर छिन जाते हैं, और कष्ट के, अब जीवन चलाने के लिए कुछ सुख सुविधाएं तो चाहिए ही, खाना पीना वो तो रहता ही है, लेकिन कष्ट के, भोग के, तरह तरह के कारण वहां अधिक कम उपलब्ध रहते हैं। उस तरह के कर्मों को वो भोगता रहता है। लेकिन इन सबको करते हुए जो संस्कार पड़ रहा है मन पे, कर्माशय तो बनेगा नहीं, वो तो भोग योनि है केवल। जो भी कर रहे हैं उनसे संस्कार नहीं बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा, नहीं संस्कार तो बनेगा, कर्माशय नहीं बनेगा, भाग्य नहीं बनेगा। वहां तो कर्माशय क्षीण ही होगा, भोग जितना जितना होगा उतना क्षीण हो जाएगा। लेकिन जो गतिविधियां हो रही हैं वो मन पे तो संस्कार पड़ना ही चाहिए, उसका मन पे संस्कार आएगा, उसका वो संस्कार हमारे साथ में चलते हैं। अभी हमने सूत्र 21 और सूत्र 24 में जो स्तन्याभिलाषात और वीतराग जन्म आदर्शनाथ, यहाँ ये देखा कि मुक्ति से लौटने वाले शरीर में ईश्वर की कृपा से राग आदि व वृत्तियाँ देखी जाती हैं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हेतु तो दूसरे पक्ष में जहाँ आत्मा को अनित्य मान रहे हैं उस पक्ष में भी लागू हो जाएगा। हो सकता है। ऐसे में ये अनेकांतिक सव्यभिचार हेतु हो जाएगा। हाँ, ये जो हमने चर्चा की है वो यहाँ की चर्चा से बाहर जाकर के की है, क्योंकि हम दूसरा विषय मुक्ति का ले आए। यहाँ तो कोई चर्चा इस तरह की है नहीं कि मुक्ति से लौटी हुई आत्मा का क्या होता है, क्या, वो विषय ही नहीं लिया है यहाँ पर इन्होंने। ये जो जन्म चल रहे हैं बस इतने तक देख करके, कई बार किसी एक सीमित क्षेत्र में भी कोई हेतु दिए जाते हैं। हम कहें कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो जन्म हुआ है तो बोले इनके माता पिता होंगे, व्याप्ति बना सकते हैं, बना सकते हैं। सामान्य दृष्टि से तो बनी जाएगी ऐसा। सामान्य दृष्टि एक हमारे को विशेषण लगाना पड़ा। सृष्टि के प्रारंभ में जब अमैथुनी सृष्टि होती है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा ना। यद्यपि ये जो नियम चल रहा है यहाँ की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है,
निरपवाद है। पर अगर हम उसको ला करके कहने हैं भाई ये तो अनेकांतिक बन रहा है, तो क्या हम इस हेतु को प्रयोग में ना लाएं, हेतु काम में ही ना लें? बोले नहीं, किसी का जन्म हुआ है तो इससे ये नहीं सिद्ध होता कि उसके भी माता पिता हैं, बिना माता पिता के भी हो जाएगा। ये हम आज नहीं कह सकते, आज की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, पर वो एक अपवाद है, वहां ये नहीं लगेगा, वहां दूसरी व्यवस्था देखी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही इस विषय में लगाना पड़ेगा कि ये जो स्तन्याभिलाष है या वीतराग का जन्म न देखा जाना है इत्यादि जो चीजें, ये जो चल रहा है अभी, इसको हम यहां लगाएंगे और यहां ये अटल है, इसको मान के चलते हैं। और अगर कहीं कहीं वो जो मिल रहा है तो उसको थोड़ा क्षेत्र को मान करके, परे मान करके, एक विशेष क्षेत्र में ही ये बात कही गई है, उतने को लेकर के चल सकते हैं, नहीं तो यह अनेकांतिक लगेगा। हाँ, न्याय दर्शन का विषय इसका मतलब हम केवल सर्ग के अंतर्गत ही माने और मुक्ति उसका विषय नहीं है, उससे बाहर है, इस प्रकार नहीं, मानते ऐसा हैं? तो नहीं कहें कि मुक्ति उसका विषय नहीं है, तो ये तो तदत्यंत विमोक्षो अपवर्ग है ही, और इनके ज्ञान से होगा क्या, तो दुखों की अत्यंत निवृत्ति और मुक्ति की प्राप्ति, वो तो लक्ष्य है ही, ये मोक्ष शास्त्र है। लेकिन मुक्ति से लौटने पर क्या होगा, वो इस विषय की कोई चर्चा यहां पर है नहीं। मुक्ति की प्राप्ति तक की बात है, मुक्ति का विषय आएगा, वो सब पहले भी आ चुका है और आगे भी आएगा। तो इसलिए मुक्ति तो इसका लक्ष्य है, उसीलिए ये सारे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, प्रमाणों की चर्चा, प्रमेय की चर्चा, ये सब कुछ मुक्ति के लिए ही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु मुक्ति के बाद में जो लौट करके आ रहे हैं, जो हम ये विषय उठा रहे हैं, उसकी कोई चर्चा यहां पर नहीं है। ये हम अलग चूंकि प्रश्न उठते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं, मुक्ति से पुनरावर्तन वाली बात है, तो उसको लेकर के जब हम यहाँ बात करेंगे तो वहां क्या उत्तर होना चाहिए, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसको बीच में लाएंगे तो यहाँ तो दिक्कत हो ही जाएगी, इसलिए उसको अभी छोड़ करके बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखिए। दर्शनों को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, ये ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, कुछ प्रश्न, हर मनुष्य के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उठ जाते हैं। अब सब प्रश्नों का, अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और इसके आधार पर हम अधिकांश प्रश्नों का समाधान कर भी सकेंगे, सीधा सीधा नहीं भी है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न तो अनुत्तरित रह ही सकते हैं। व्याख्याएं उतरी नहीं, उसको और स्पष्ट होना, हम पूरी तरह इनको नहीं समझ पाए, उसके कारण भी कई समस्याएं रह जाती हैं, प्रश्न रह जाते हैं। तो कुछ चीजें तो अनुत्तरित रहती हैं, उसमें हम संभावना के रूप में बात करते हैं, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब सीधे सीधे तो कह नहीं सकते कि यही हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। कई बार हम वहां से लगभग निश्चित भी कह देते हैं कि नहीं यही हो सकता है, यही संभावना है, सीधे सीधे नहीं मिल रहा है। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 329। आत्मा का विषय चला गया, अब शरीर का बिंदु ये उठा रहे हैं। तो भूमिका के रूप में भाष्यकार प्रारंभ करते हैं, अनादिश चेतनस्य शरीर योगा इत्युक्तम, अल्प विराम। बोले ये कहा था कि शरीर का योग जो है वो अनादि है। किसका? चेतनस्य शरीर योगा, चेतन का यानी आत्मा का शरीर के साथ में जो संबंध है, योग है, वो कैसा है? अनादि है। ये पीछे कहा था, आत्मा को नित्य सिद्ध करते हुए कहा था, पिछले शरीरों से भी उसका योग है उसी आत्मा का। तो अनादिश चेतन से, अनादि को चेतन का विशेषण नहीं बनाना है, शरीर योग का बनाएंगे। चेतन का जो शरीर के साथ में योग है वो अनादि है, ये कहा था। स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम सुख दुखाधिष्ठानम, ये जो शरीर है जो कि सुख और दुख का अधिष्ठान है, पीछे भी कहा था, आश्रय है ये, चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, इनका आश्रय है ये, तो सुख दुख का अधिष्ठान है, आश्रय है ये स्वकृत कर्म निमित्तक है, अपने किए गए कर्म के निमित्त वाला है। एक तो है कर्म निमित्तक है, कर्म के अनुसार होता है, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप ये बात जुड़ी हुई है, स्वकृत कर्म निमित्तक है, हमारे अपने कर्मों के आधार पर ये मिलता है, न कि दूसरों के कर्मों के आधार पर। तो कर्मकृत जब हम कहते हैं कि कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, तो उसमें ये अंतर्भावित है कि अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, दूसरों के कर्म का तो मिलता ही नहीं है। फिर भी यहां पर स्पष्टता से कहा, स्वकृत कर्म निमित्तम च अस्य शरीरम, अस्य मतलब इस आत्मा का जो ये शरीर है वो उसके अपने
किए गए कर्मों के कारण वाला है, उसके अपने किए गए कर्मों के कारण से ये शरीर मिला है, जो कि सुख और दुख का आश्रय है। यहां तक हो गई बात। तो अब इस विषय में कह रहे हैं कि तत्परीक्षते, अब उस शरीर की परीक्षा की जा रही है। क्या परीक्षा? कि किम घ्राणादिवद एक प्रकृति कम उत नाना प्रकृति थी। ये जो शरीर है घ्राण आदि इंद्रियों के समान एक एक प्रकृति वाला है। प्रकृति का मतलब है उपादान कारण। पीछे जैसे इंद्रियों के बारे में इन्होंने बताया था कि इंद्रियां एक एक विषय को ग्रहण करती हैं, एक एक महाभूत से निर्मित है, इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया ये। तो जैसे इंद्रियां एक एक प्रकृति वाली यानी एक एक महाभूत उपादान कारण वाली हैं, क्या ऐसे ही ये शरीर भी एक प्रकृति वाला यानी एक उपादान कारण वाला, एक भूत वाला है, अथवा अनेक भूतों वाला है? ये प्रश्न है यहां पर। तो किम घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम उत नाना प्रकृति इति। तो नाना प्रकृति इति यहां वैसे लिखा है, अथवा नाना प्रकृतिकम इति ये भी कह सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है एक प्रकृतिकम, घ्राणादिवत एक प्रकृतिकम, एक प्रकृतिकम की तरह बनेगा नाना प्रकृतिकम इति। वो पाठभेद मिलता है, वो भी ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो इससे भी काम चल सकता है, नाना प्रकृति इति, नाना प्रकृति वाला। कुतः संशय, भाई ये संशय पैदा क्यों हुआ आपको? संशय के अनेक कारण हैं जो पीछे हम देख चुके हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है या प्रश्नकर्ता कहता है विप्रतिपत्ति है संशय, विप्रतिपत्ति के कारण संशय। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है 5 महाभूत, 5 भौतिक शरीर है, कोई कहता है चातुर्भौतिक है, कोई कहता है 3 भूतों से बना हुआ है, कोई कहता है केवल 1 भूतों से बना हुआ है, कोई कहता है पार्थिव है, मिट्टी का बना है, पृथ्वी का है तो बना एक ही भौत से हुआ। कोई कहता है 5 भौतिक है, 5 तत्वों का योग है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कुछ लोग आकाश को छोड़ देते हैं तो पृथ्वी जल अग्नि वायु इन 4 को लेते हैं, और कुछ लोग 3 को भी लेते हैं, उसमें पृथ्वी जल और अग्नि इन 3 महाभूतों को लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। इस विप्रतिपत्ति के कारण से मेरे को संदेह है कि शरीर एक प्रकृति वाला है अथवा नाना प्रकृति वाला है। विप्रतिपत्ति संशय। पृथ्व्यादीनि भूतानि संख्या विकल्पेन शरीर प्रकृति इति प्रतिजानते इति। पृथ्वी आदि जो भूत हैं यानी 5 भूत, ये संख्या के विकल्प से, संख्या का विकल्प क्या हुआ? 5, 4, 3, 1, 5 भूतों, 3 भूतों से, 4 से, 1 से, ये संख्या का विकल्प हुआ। तो पृथ्वी आदि भूत संख्या के विकल्प से शरीर प्रकृति रहती, ये शरीर की प्रकृति होते हैं। कोई एक कहता है, कोई अलग अलग कहते हैं। इति प्रतिजानते, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं या ऐसा मानते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं संख्या भेद से। भूतों को तो मानते हैं शरीर का कारण, लेकिन उनकी संख्या में भेद है अलग अलग में। तो इसलिए पूछते हैं किम तत्र तत्वम, इसमें तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है? तो इसमें सिद्धांति कहता है 27वां सूत्र, पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे है। ये जो शरीर है ये पार्थिव है, पृथ्वी तत्व से बना है, एक महाभूत। वैशेषिक दर्शन में भी ये चर्चा आई थी, और उसमें भी पृथ्वी तत्व को ही पार्थिव ही माना है मुख्य रूप से, और बाकी चीजें भी हैं, वो लगभग वही चर्चा यहाँ पर भी है, समान शास्त्र हैं दोनों। तो क्या पार्थिवम पार्थिव है, किस हेतु से? हेतु दिया गुणांतरोपलब्धे है, गुणांतर की उपलब्धि होने से। गुणांतर मतलब भिन्न गुण, भिन्न गुण के देखे जाने से। तो पहले कुछ गुण हैं, उन गुणों से भिन्न गुण, अतिरिक्त गुण के देखे जाने से, और वो अतिरिक्त गुण है गंध गुण। गंध गुण के देखे जाने से, गंध जो है ये गुणांतर है, यानी आकाश में नहीं है, वायु में नहीं है, वायु महाभूत में, अग्नि में, जल में, इनका अपना गुण नहीं है। वैशेषिक न्याय इन सब के अनुसार गंध गुण पृथ्वी का, गंधवती पृथ्वी, मुख्य गुण उसका गंध है। बाकी गुण संसर्ग से आते हैं, लेकिन गंध उसका विशेष गुण। तो चूंकि शरीर में गंध है इसलिए ये पार्थिव है। गुणांतर की उपलब्धि, गंध की उपलब्धि होने से ये पार्थिव है। पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे है। भाष्य देखिए, तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, मनुष्यों का जो शरीर है ये पार्थिव है। अब मानुष कह दिया, वैसे तो अन्य शरीरों में भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कई लोग
अलग अलग करते हैं कि जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके शरीर पार्थिव, और जो जल में रहते हैं उनके शरीर जलीय, जैसे कि मछली आदि। और दुर्गंध तो मछली में भी बहुत आती है। और जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी आदि, उनके शरीर है आकाशीय या वायवीय, ऐसा। और उनके मरने पर भी गंध तो बहुत आती है। पक्षियों के भी मरने पे आती है गंध, मनुष्य के भी शरीर में बहुत गंध आती है, जानवरों के भी बहुत आती है। तो खैर सभी शरीरों का ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुख्य रूप से मनुष्य शरीर का कहा। तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, तस्मात, हेतु क्या है, गुणांतरोपलब्धे है। सूत्र के अंश को ही यहां पर लिखा है, उसको आगे खोल रहे हैं। गंधवती पृथ्वी गंधवच्च शरीरम, पृथ्वी गंध वाली है और शरीर भी गंध वाला है। ये दोनों की समानता को देख करके हम ये निर्णय करते हैं ये शरीर पार्थिव है। आगे, अबादीनाम अगंधत्वात् तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, जो जल आदि हैं वो गंध से रहित हैं, उनका अपना गुण गंध नहीं है। जल आदि जो सड़ जाता है उसमें जो गंध आती है वो पार्थिव तत्वों के मिलने से आती है, ऐसा स्वीकार करते हैं। पानी भी सड़ जाता है, लेकिन शुद्ध जल होगा तो वो नहीं सड़ेगा, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। कुछ ना कुछ उसमें सेंद्रीय पदार्थ, ऑर्गेनिक चीजें, कार्बनिक चीजें और जो रचनाएं होती हैं जो सड़ती हैं, खराब होती हैं, वो मिल जाती हैं तो दुर्गंध आने लगती है उसमें। तो ये तर्क ये दे रहे हैं कि अबादीनाम अगंधत्वात्, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके गंध गुण से रहित होने के कारण से तत्प्रकृति, उन आबादी की जो प्रकृति होगी, आबादी है प्रकृति जिसकी, ऐसा जो शरीर अगर माना जाए वो अगंधम से, गंध से रहित होना चाहिए। क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्यों में गुण देखे जाते हैं। यदि जलादि से ये शरीर बना होता, एक एक महाभूत की दृष्टि से कथन है ये, अगर जलादि से ये शरीर बना होता तो जलादि के गुण ही इसमें होते, गंध नहीं आनी चाहिए थी इसमें। तो अबादीनाम अगंधत्वात् तत्प्रकृति अगंधम स्यात्, न तो इदम अबादिभिः असंपृक्तया पृथिव्या आरब्धम चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय भावे न कल्पते, अल्प विराम। अब इसमें प्रश्न ये आता है, एक तरफ तो इन्होंने एक महाभूत को कहा, पृथ्वी को कहा, तो क्या इसमें दूसरे महाभूत हैं ही नहीं, बिना अन्य महाभूतों के शरीर बन जाएगा क्या, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं यहां पर कि न तू अबादी नाम, जल आदि जो हैं उनके असंपृक्तया पृथिव्या, उनसे, उनके बिना संयोग से पृथ्वी के द्वारा ये शरीर बना दिया गया है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पार्थिव कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पृथ्वी तत्व से, अकेले पृथ्वी तत्व से ये शरीर बन जाएगा और जिसमें कि जल आदि की कोई सहायता ना ली गई हो, ऐसा नहीं है। तो क्या पृथिव्या आरब्धम चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय भावे न कल्पते, तो पृथ्वी से प्रारंभ ये चेष्ट, इंद्रिय और अर्थ का आश्रय के रूप में जो ये शरीर है, सुख दुख का आश्रय, अर्थ मतलब सुख दुख का आश्रय, ये शरीर बनता है। तो अबादी से असंपृक्त नहीं होता है, यानी अबादी से संपृक्त, अबादी से संयुक्त होते हुए ये शरीर बनता है। इस कारण से कहते हैं इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सति शरीरम भवति, इसलिए पांचों भूतों के संयोग के होने पर ही शरीर बनता है। यानी शरीर बनेगा तो पांचों भूतों से, पांचों अन्य चारों भूतों का भी संयोग होगा। ऐसा कि वैशेषिक में कहा अणु संयोगस्तु अप्रतिषिद्धः, यद्यपि पार्थिव माना है लेकिन अन्य महाभूतों के अणुओं का संयोग निषिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन आधार मुख्य जो है वो पृथ्वी तत्व है। वही बात यहां पर की गई है। इत्यतः पंचानाम भूतानाम संयोगे सती शरीरम भवति, सबका संयोग होने पर ये शरीर बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। भूत संयोगे संयोगो ही मिथः पंचानाम न निषिद्ध इति, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भूतों का संयोग है, मिथः पंचानाम, इन पांच भूतों का परस्पर में जो संयोग है आपस में, वो न निषिद्ध, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। वो ये समझे कि ये पार्थिव शरीर है, ये कहने का मतलब है कि यहां पर अन्य भूतों का संयोग नहीं है, वो निषेध नहीं किया जा रहा है, स्पष्ट कर रहे हैं। आगे, आपके तेजस वायव्यानी लोकांतरे शरीराणी, पृथ्वी पर तो ये पार्थिव शरीर बनाया। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि आप्य मतलब जल से बनने वाला, तेजस मतलब अग्नि से, तेज से बनने वाला, और वायव्य मतलब वायु से बनने वाले भी लोकांतरे शरीराणी, अन्य अन्य लोकों में शरीर देखे जाते हैं। अन्य लोक, वायव्य लोक,
आग्नेय लोक, आप्य लोक, वरुण लोक, ऐसे ऐसे अलग अलग लोकों की भी परिकल्पना है। और ब्रह्ममुनि जी ने अपने भाष्य में भी, सांख्य में और वैशेषिक में लिखा है। ये तो पार्थिव लोक है, अन्य लोक भी हैं, कहीं जलीय लोक है, कोई आग्नेय लोक है, वहां पर भी शरीर होंगे। तो वहां पर उस तरह के शरीर होंगे, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है, तो वहां जीवन के लिए उसी तरह के शरीर होंगे। ये संकेत यहां पर दे रहे हैं। तो आप्य तेजस वायव्यानी लोकांतरे शरीराणी तेषु अपि, उनमें भी भूत संयोग पुरुषार्थ तंत्र है की, वहां पर भी अन्य भूतों का संयोग तो मिलेगा। और वो किस उद्देश्य से? भूतार्थ संयोग, पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन के आश्रय से होता है। इन शरीरों में जो अन्य अन्य भूतों का संयोग है, वो किस लिए? पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए ये है। अब यदि कोई कहीं ऐसी जगह पे शरीर होता है तो वहां पर शरीर वैसा ही बनेगा। जैसे कि हम मोटा उदाहरण देख लें कि हम धरती के ऊपर रहते हैं, वायु में रहते हैं, वायु से सांस लेते हैं, तो हमारे फेफड़े होते हैं। हमारा जीवन यहीं पर ही है। हमारा जीवन ऐसा नहीं बना, शरीर ऐसा नहीं बना कि हम जल में भी रह सकें। जल में हम देर तक नहीं रह सकते, ठीक है, सांस भर के चले जाएंगे या कोई सिलेंडर लगाएंगे, वो कृत्रिम उपाय करना पड़ेगा। लेकिन हम मछलियों की तरह से पानी में नहीं रह सकते। हमारा जो प्रयोजन सिद्ध होना है, जहां पर हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में, उसके अनुसार हमारा शरीर बना है। लेकिन मछलियों के अंदर वो जल में रहते हुए भी वहां से वायु का ग्रहण कर देते हैं, उनके लिए अलग यंत्र बना हुआ है। वहां ऐसे फेफड़े नहीं है, इस तरह से नहीं, वो वहां पर सीधे जल से भी ले सकते हैं। हमारे फेफड़े, हम जल से हवा को, ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। अगर हमारे फेफड़ों में पानी भर जाए, वो कार्य नहीं कर सकते, हम तो मर जाएंगे वहां पर। लेकिन वो पानी से भी ले लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग पौधे हैं, पौधों को भी ले लीजिए। कुछ पौधे यहाँ बाहर रहते हैं, यहाँ पर प्रकाश आदि का ग्रहण करके हरे रहते हैं, जीवन चलाते हैं। इनको अगर पानी में डाल करके रख दिया जाए तो गल जाएंगे, ये तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन पानी में रहने वाले पौधे अलग होते हैं, उनके लिए वो अनुकूलन है। यानी आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए अणुओं का संयोग, यानी शरीर की रचना उस प्रकार से होती है। तो यहाँ इस पृथ्वी पर भी हम जो ये भेद देखते हैं, अलग अलग प्रकार के चीजें देखते हैं, ऐसे ही लोक लोकांतरों में भी ये जो आग्नेय, वायव्य और आप्य शरीर की बात कर रहे हैं कि वहां पर उसी तरह के शरीर होंगे। इसी आधार पर कई जने फिर ये परिकल्पना करते हैं कि भाई अन्य लोकों में भी जीव हैं, वहां उस तरह के जीव होंगे। ये प्रश्न होता है कि क्या सूर्य में भी जीव है? ये प्रश्न आता रहता है। वसु है, वो बसाने वाला है, तो बसाने वाला तो यहां पर भी तो बसाने वाला हो सकता है वहां से। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वहां पर भी जीव है, वहां पर आग्नेय शरीर है। तो फिर विचारने की बात हो जाती है, अभी तो हम सिद्ध कर नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि वहां पर शरीर है, तो लोग कई जने यूं कहते हैं कि भाई ये शरीर वहां कैसे रह सकता है, वहां तक पहुंचे कह रहे, उससे पहले ही भस्म हो जाएगा, वो तो रह ही नहीं सकता। हाँ, नहीं रह सकता। तो जब ये कहा जाता है कि वहां अन्य जगह भी जीव है, तो वहां वहां की परिस्थिति के अनुसार होगा, वहां का शरीर वैसा ही बना हुआ होगा। और यहां भी तो हमारे अलग अलग, जहां धूप अधिक निकलती है वहां शरीर अलग होते हैं, जहां धूप कम होती है वहां शरीर अलग होते हैं, भिन्नता आ जाती है। पहाड़ी लोग होते हैं, उनके शरीर अलग तरह से होते हैं। अब घोड़े भी हैं, तो रेगिस्तान में घोड़े होंगे तो अलग तरह के होंगे। बकरियां होती हैं, पहाड़ों की बकरियां थोड़ी अलग होती हैं, पहाड़ों की गायें अलग होती हैं, नीचे की गायें अलग होती हैं। और पहाड़ों की गायें भी छोटी छोटी होती हैं, ऐसी जैसे बकरियों की तरह चपलता से चढ़ जाती हैं और गिरती नहीं है। ये गायें पहाड़ों पे चले जाएं तो ये तो लुढ़क जाएंगी ये खा ही नहीं सकती। अभी पीछे में वहाँ पतंजलि का वहाँ एक ऊपर पहाड़ी ली हुई है, वहाँ गए थे, तो वहाँ नीचे भी एक जगह थी, वहाँ तो स्वामी जी भी थे, बालकृष्ण जी भी थे। हम लोग वहाँ नीचे देखने के लिए गए, तो मैं यूँ देख रहा, तो पहाड़ियों पे वो चलाने वाले भी रात दिन चलते रहते हैं। हमारे वो चुभ रही हैं चीज़ें, अलग अलग परेशान हो रहे हैं, वो लोग ऐसे ही करते रहते हैं। उतने में क्या, दूसरी पहाड़ी पे एक गाय थी, वो गिर गई, पैर फिसल गया उसका। वहाँ कुछ कच्ची मिट्टी होगी तो वो पैर यूं नीचे होकर के और लुढ़क करके, और लुढ़कते ही खड़ी हो गई, फिर चलने लग गई। मैंने तो सोचा कि ये तो गाय लुढ़क गई अब तो वो तो लुढ़की, गिरी और फिर चूंकि तो चलने लगी। इधर की गाय भैंस होती तो वो तो नहीं चल पाती वो गिर के पता नहीं और नीचे तक जाती है, कहाँ तक क्या होता है उसका। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वहाँ के अनुसार से रचनाएं बन जाती हैं।
जीव जंतुओं में भी, और बर्फ में भी जीव रहते हैं तो गर्मी में भी जीव रहते हैं, सब जगह भेद है। तो ऐसे ही ये कहना चाहते हैं कि जीव जहां पर भी है, परमात्मा ने उसको जहां रखा है वहां उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस तरह की शरीर की रचना आवश्यक है वैसे वैसे अणुओं का संयोग वो कर देगा। मुख्य प्रयोजन क्या है? आत्मा का हित सिद्ध करना। तो इसलिए कहा कि तेषु अपि, तेषु का मतलब है इन शरीरों में भी, ये जो आप्य, तेजस और वायव्य लोकांतरों में शरीर है उनमें भी, मतलब यहां पर भी भौतिक शरीर, पार्थिव शरीर में भी और उन शरीरों में भी, दोनों जगह उन शरीरों में भी भूत का जो संयोग है वो पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष के प्रयोजन के आश्रय वाला है, उसके आधार पर होता है। इसका प्रयोजन क्या सिद्ध करना है तो वैसा ही शरीर बनेगा, भूतों का संयोग वैसा ही होगा। इंद्रियों और शरीर सब में ये बात लागू होगी। अब अपनी बात की सिद्धि के लिए पीछे जो बात कही थी कि शरीर पार्थिव है लेकिन अन्य भूतों का सहयोग तो फिर भी है, उसकी सिद्धि के लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। स्थल्यादि द्रव्य निष्पत्तौ अपि निस्संशया न अवादि संयोगम अंतरेण निष्पत्ति रीति। स्थाली, कोई पात्र बना, घड़ा बना, मिट्टी का उदाहरण ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा बना, वो किससे बना? मिट्टी का घड़ा किससे बना? केवल मिट्टी से बना। तो उसमें क्या अन्य भूतों का सहयोग नहीं हुआ उसके बनने में? यद्यपि हम कहते हैं मिट्टी का ही घड़ा है और दिखता भी है मिट्टी से ही है, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि अन्य भूतों का, अणुओं का संयोग वहां पर नहीं हुआ तो उस बनने में कोई सहायता नहीं हुई? वो मानते हैं जल की भी सहायता है, अग्नि की भी सहायता है, अवकाश भी चाहिए, हवा की भी आवश्यकता है, उसको सुखाना भी है, सभी का संयोग वहां पर हुआ है, सहायता मिली है। तो ऐसे कह रहे हैं कि स्थल्य आदि द्रव्य निष्पत्तौ अपि, गढ़ा, पतीली आदि जो मिट्टी के हैं या किसी भी दूसरे के भी ले लीजिए, उनमें भी जो द्रव्य की निष्पत्ति, उत्पत्ति है उसमें भी निस्संशया, बिना संशय के, यानी दूसरी भी चीजें हैं, न अवादि संयोग मंत्रेण, जल आदि के संयोग के बिना ही इनकी निष्पत्ति हो जाती है, ऐसा नहीं है। और ये बिना संशय की बात है, निश्चित बात है। इसका मतलब हुआ दो नकार हो गए ना, एक तो न कहा और एक संयोगम अंतरेण, संयोग के बिना। इनके संयोग के बिना नहीं होती है, यानी इनका संयोग वहां भी होता है। तो ऐसे ही यहां शरीर के साथ भी लगाएंगे, यद्यपि इसको पार्थिव कहा है लेकिन अन्य अणुओं का संयोग भी साथ में है। तो ये तो सिद्धांत पक्ष आ गया, पहली बात आ गई। अब इसमें जो अन्य पक्ष हैं उनका उल्लेख हमारे को अगले सूत्रों में मिल रहा है। अब यहां इन्होंने 3 सूत्र एक साथ दिए हैं, 28, 29 और 30। एक साथ इसलिए दे दिए कि इनकी एक ही विषय वाले होने से दे दिए, नहीं तो एक की फिर व्याख्या करते, फिर दूसरे की व्याख्या करते। और कुछ टीकाओं में, कुछ व्याख्याओं ग्रंथों में इन 3 को वार्तिक के रूप में प्रस्तुत किया, सूत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। ये सूत्र नहीं माने जाते, वार्तिक की तरह से, लेकिन इसको सूत्र के रूप में यहां प्रस्तुत किया, हम उसी तरह देखेंगे। लेकिन इन सूत्रों का भी सूत्र के रूप में, यानी ये पूर्व पक्षी के रूप में मत आए हैं, तो इसका भी कुछ उत्तर या समाधान हो तो कोई इसका उत्तर देने वाला सूत्र भी होना चाहिए। जैसा सामान्यतः देखा जाता है कि यदि सूत्रकार ने कोई बात उठाई है प्रश्न, तो उसका उत्तर फिर सूत्र में भी मिलता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सूत्र तो आ गया लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। उस आधार पर पीछे भी एक बात आई थी, उस आधार पर फिर समीक्षक के निर्णय करते हैं ये वार्तिक था, सूत्र के रूप में आ गया है। नहीं तो सूत्रकार का सूत्र होता तो इसका उत्तर भी वो कुछ ना कुछ देते हैं। यहां भी ये 3 सूत्र ऐसे हैं कि इनके बारे में कुछ सूत्र में आगे नहीं कहा गया है, सूत्रकार का कुछ कथन नहीं है, इसलिए कुछ लोग वार्तिक मानते हैं। लेकिन यहाँ वात्सायन भाष्य में जो वर्णन मिलता है हमारे को, उसके अनुसार वो ये कहते हैं कि भाई इसका कुछ विशेष कहना नहीं था, कोई विशेष तर्क वाली बात नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने इसके लिए कोई सूत्र नहीं रचा, एक स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। तो पहले सूत्र देखिए, 28वां सूत्र, पार्थिव आप्य तेजसम तत्गुणोपलब्धे है। ये शरीर पार्थिव, आप्य और तेजस है, पृथ्वी, जल और तेज, इन 3 महाभूतों से बना हुआ है। ये प्रतिज्ञा है उसकी, हेतु दिया तत्गुणोपलब्ध है, क्योंकि इन 3 के गुण यहां पर मिलते हैं। पृथ्वी की गंध मिलती है, जल भी मिलता है, जल की तरलता मिलती है, नमी मिलती है, और अग्नि उष्णता भी मिलती है शरीर में, इसलिए कहते हैं 3 भूतों से बना हुआ है। एक मत हुआ। दूसरा 29वां सूत्र, निश्वासो श्वासोपलब्धे है चातुर्भौतिकम। बोले 3 तो है लेकिन इसमें श्वास प्रश्वास, निश्वास और उच्छ्वास, निश्वास मतलब अंदर लेना, उच्छ्वास मतलब बाहर फेंकना,
ये श्वास की भी उपलब्धि है, इसलिए इसमें वायु को भी मानना चाहिए। ये चातुर्भौतिक है। पिछले 3 तो थे ही, उससे जुड़ करके एक चीज और बता दी। अगला सूत्र 30वां ये कहता है गंध क्लेद पाक व्यूह अवकाश दानेभ्य पांच भौतिकम। ये शरीर पांच भौतिक है, उसके लिए हेतु 5 दिए हैं कि गंध, गंध को देख करके ये पार्थिव है, पृथ्वी तत्व है। क्लेद का मतलब होता है नमी, क्लिन्न बोलते हैं, क्लिन्न है, क्लेद है, नमी के लिए बोलते हैं, आर्द्रता, इसमें नमी है शरीर में, तो उससे जल का पता लगता है। पाक, इसमें पचन होता है, पाक होता है, उष्णता है, इससे पता लगता है कि अग्नि है, अग्नि महाभूत है। व्यूह, व्यूह का मतलब है यहां पर व्यवस्था, रचना, व्यूहन, एक विशेष प्रकार की रचना यहां पर मिलती है, तो बोले वायु के कारण से होती है वो। अगर वायु नहीं होती तो यहां पर विशेष व्यवस्था नहीं होती, शरीर की जो संरचना है, व्यूहन नहीं होता। तो या तो स्पर्श गुण माने, वो भी कह सकते हैं, और दूसरा यहां पर व्यूह लिखा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हमारे शरीर की रचना है, गति जो होती है वो वायु के कारण होती है, और व्यूहन जो होगा उसमें गति तो देनी पड़ेगी। ईंटों को हमने किसी ठीक तरह से व्यवस्थित किया है, अथवा युद्ध में कोई व्यूहन, चक्रव्यूह आदि कुछ बनाए हैं, उसमें हमारे को गति करनी ही पड़ेगी, गति करके वहां पर इधर उधर आते जाते हैं। तो ये जो गति है, व्यवस्था करना है, वो वायु के कारण से है। गति देता है वायु, गति देता है वायु महाभूत, वा गति गंधनयो। और निर्देशन भी हम करते हैं, तो निर्देशन करते हैं, बात प्रधान है, सब गतियां निर्देशन इससे अधिक होता है, बात की प्रधानता है। तो व्यूहन ये करने वाले, व्यवस्था करने वाले, इससे हम व्यवस्था करवाते हैं ना, ऐसा। पर मैं टोक देता हूं कि भाई इससे व्यवस्था मत करो। पानी देते बोले यज्ञशाला में करते हैं ना, तो दूसरे भूतों का भी सहयोग कर लो। ये कहते हैं एक कहते कि अंतर होता है। ये तर्जन करने वाली होती है, इसका नाम ही तर्जनी है। तर्जनी, तर्जना होती है ना, आक्षेप ये करते, सामने वाला एकदम बातचीत नहीं होता ना, ऐसा करके कुछ वाक्य बोले तो एकदम तर्जन हो जाता है। नाम ही तर्जनी हो मिली है, तर्जना करती। तो खैर, तो ये व्यूहन जो है ये वायु के द्वारा, क्योंकि इससे हम व्यवस्था करवाते हैं ना, व्यवस्था करने वाले प्राय इससे करते रहते हैं। तो व्यूहन हो गया। और जो 5वां है अवकाश दान, अवकाश को देना, स्थान को देना, ये आकाश महाभूत से। तो ये 5 चीजें देखे जाने से इसको पांच भौतिक करना चाहिए, मानना चाहिए। ये तीसरा पक्ष हो गया। भाष्य देखिए, तो त इमे संदिग्धा हेतवः इति उपेक्षितवान सूत्रकार। इसमें जो हेतु दिए हैं ये संदिग्ध हैं, इसलिए सूत्रकार ने इसकी उपेक्षा कर दी, इनका कोई उत्तर नहीं दिया। बोले इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसा भाष्यकार का इस पंक्ति का ये अर्थ है कि तदगुणोपलब्ध है, निश्वास, और ये जो 5 चीजें, बोले इससे ये हेतु नहीं है, ठीक है, संदिग्ध हेतु हैं, इसलिए इनकी उपेक्षा कर दी है। तो क्या कथम संदिग्धा, ये संदिग्ध क्यों है, क्यों इनको संदिग्ध मान रहे हो, कारण तो बताओ। ये तो हमें तो कारण समझ में आ रहे हैं ना, हेतु समझ में आ रहे हैं, संदिग्ध क्यों है ये उत्तर दे रहे हैं कि सती च प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि ही, अल्प विराम, भूतों के प्रकृति भाव होने पर, सती च प्रकृति भावे भूतानाम, जो भूत हैं 5 महाभूत, उनका यदि प्रकृति भाव है, यानी ये उपादान कारण है, तो धर्मोपलब्धि, उनके धर्मों की उपलब्धि वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, होती है, एक नियम है, कारण होगा, उपादान कारण होगा, तो कार्य में भी वो गुण आएंगे। भूतानाम धर्मोपलब्धि असति च संयोग अप्रतिषेधात सन्निहितानाम इति। और असति च, और असति का मतलब है असति च प्रकृति भावे, अगर ये प्रकृति भाव नहीं भी है तो भी, सति च प्रकृति भावे, असति च मतलब असति च प्रकृति भाव, उपादान कारण नहीं मानेंगे तो भी, संयोग अप्रतिषेधात, संयोग का तो प्रतिषेध फिर भी नहीं है, तो उससे भी सन्निहितानाम इति, जो सन्निहित है उनके भी धर्मोपलब्धि, सन्निहितानाम अपनी धर्मोपलब्धि, उनके भी धर्मों की उपलब्धि हो सकती है।
कि ये जो धर्मों की उपलब्धि हो रही है, जो इन्होंने 3 सूत्रों में बताए, ये संदिग्ध है, व्यभिचरित होती है। ये 5 उपादान कारण हैं इसलिए उनके धर्म मिल रहे हैं, अथवा उनका वहां पर संयोग है इसलिए 5 के मिल रहे हैं। और ये तो दोनों में ही हो सकता है, धर्मों की उपलब्धि तो दोनों ही तरह से हो सकती है। तो धर्मों की उपलब्धि से हम ये निर्णय नहीं निकाल सकते कि ये 5 प्रकृति वाले या 3 या 4 प्रकृति वाले हैं, उपादान कारण वाले हैं। ये यहां पर इन्होंने इसको संदिग्धता का कारण बताया। तो सतीच प्रकृति भावे भूतानाम धर्मोपलब्धि एक पक्ष, और दूसरा असतीच संयोग अप्रतिषेधात सन्निहितानामिति, सन्निहित की भी धर्मोपलब्धि होती है। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा स्थाल्याम उदक तेजो वायवाकाशानाम इति। जैसे स्थाली है, मिट्टी का पात्र है, उसके अंदर यद्यपि मिट्टी का है लेकिन उसमें उदक तेज वायु और आकाशों उसके भी गुण वहां पर मिल जाते हैं, लेकिन पात्र तो मिट्टी का ही है। तो इन महाभूतों से ये 5 महाभूत घड़े के मिट्टी के पात्र के उपादान कारण है, एक तो ये माना जाए क्योंकि लक्षण सबके मिल रहे हैं वहां पर। और दूसरा है कि नहीं, केवल अन्य अणुओं का यहां पर संयोग है, उपादान कारण तो केवल पृथ्वी ही है, भले ही वहां लक्षण मिल रहे हो। तो इसको उदाहरण देके इन्होंने कहा यह संदिग्ध है। यथा स्थाल्याम उदक तेजो वायवाकाशानाम इति तदिदम अनेक भूत प्रकृति ही शरीरम। अब एक हेतु और दे रहे हैं कि ये जो अनेक भूत प्रकृति वाला शरीर है, यदि ऐसा माना जाए, अनेक का मतलब उसमें सारे पक्ष आ गए, एक को छोड़ करके 3 वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी, ये सब अनेक वाले हो गए। तो अनेक भूत प्रकृति वाला यदि शरीर हो, प्रकृति शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृत्यनुविधानात् स्यात्। प्रकृति के अनुसार ये बिना गंध वाला, बिना रस वाला, बिना रूप वाला और बिना स्पर्श वाला होना चाहिए। अब ये थोड़ा उल्टा हेतु प्रतीत होगा। होना तो ये चाहिए कि प्रकृति के अनुसार इन गुणों वाला होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रकृति के अनुसार बिना गंध वाला। अगर ये 5 से मिलकर बनाया तो ये बिना गंध वाला, बिना रस वाला, बिना रूप वाला, बिना स्पर्श वाला होना चाहिए। ऐसा उल्टा इन्होंने कथन किया है। पंक्ति देखिए, तदिदम अनेक भूत प्रकृति शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृत्यनुविधानात्, प्रकृति के अनुसार होवे, न तो इदम इत्थम भूतम, लेकिन ये शरीर ऐसा तो है नहीं, बिना गंध वाला, बिना रस वाला, बिना रूप वाला, ऐसा तो है नहीं है। तस्मात् पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे, इसलिए वही अपना पहला सूत्र ले आए कि ये पार्थिव है गुणांतर गंध की उपलब्धि होने से। अब ये जो इनका हेतु है इसको हम सीधे सीधे तो समझ नहीं सकते, इसको थोड़ा सा दूसरा उदाहरण देकर के समझाना पड़ेगा। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, ये समझने का प्रयास है कि भाई कैसे करें इसको। इसको हम रंगों के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई चीज हमें एक दिखाई दे रही है, हमारे को नीला रंग या लाल रंग दिखाई दे रहा है, वो कितने रंगों से मिलकर बना है? तो इसी रंग से मिलकर बना है। अब रंग कितने होते हैं? एक तरफ को कि 7 होते हैं या दूसरी तरफ को कि 3 होते हैं, तो 3 के मिश्रण से 7 बनते हैं, कुछ भी मान लीजिए। यदि सारे रंग 3 रंग 7 रंग सब बराबर मात्रा में समान रूप से मिला दिए जाएं तो कौन सा रंग दिखाई देगा? क्या कहते हैं विज्ञान लोग प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा रंग दिखाई देगा? सारे रंग मिला दिए जाएं तो कौन सा रंग दिखाई देगा? है भूरा रंग दिखाई देगा पक्का। इसको यूं करो कि एक पंखा ऐसा हो जिसके 7 पंखुड़ियां हैं और 7 रंग वाली, एक एक पंखुड़ी एक एक रंग वाली है, और उसको बहुत तेज चलाया तो कौन सा रंग दिखाई देगा? तो देखो विज्ञान तो ये मानता है कि सारे रंगों को अगर मिलाएंगे तो सफेद रंग दिखाई देगा। सब रंग मिला, सफेद का मतलब जिसमें सारे रंग हैं, लेकिन हम कहते हैं सफेद वो है जिसमें कोई रंग नहीं है। अब ठीक है, सफेद को भी एक रंग मान लेते हैं, लेकिन अन्य रंग जिसमें और काला रंग कौन सा होता है? तो लगता है कि जैसे कि इसमें सारे रंग हो,
तो काला रंग वो होता है, वैसे तो काले को भी काला रंग बोलते हैं, लेकिन काला मतलब होता है जिसमें कोई रंग नहीं हमारे को प्रतीत होता है, रंग का अभाव होता है, उसको हम काला रंग बोल देते हैं। जैसे तवा है या तो हमारे बाल हैं जो एकदम काले होते हैं, उनकी बात है। यद्यपि काले सफेद को भी हम रंग बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं कि अगर सारे रंग एक साथ समान मिला दिए जाएं तो ना तो लाल दिखाई देगा, ना नीला दिखाई देगा, ना पीला दिखाई देगा, वो उनके अपने अपने रंग दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो 5 महाभूत हैं, अगर इन पांचों के मिलने से ये बना हुआ होता, 5 इसकी प्रकृति होते, उपादान कारण होते, तो इनके जो गंध, रस, रूप, स्पर्श, ये जो 5 सबके गुण हैं वो नहीं दिखाई देते, वो घुल मिल करके कुछ और ही हो जाता है। अगर ये नाना प्रकृति वाले होते तो घुल मिल करके ऐसे हो जाते कि वो एक रंग इनके अलग अलग नहीं दिखाई देते, क्योंकि उपादान कारण थे, मिल करके वो बनते। अणुओं का संयोग तो ये मना कर ही नहीं रहे, अणुओं का संयोग है, सबकी अपनी अपनी महाभूतों की पृथक पृथक सत्ता है इस शरीर में, तो सबके गुण हमारे को मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये घुल मिल जाते सारे नाना प्रकृति वाले ऐसा, तो कुछ और ही होता। अब हलवे का रस अलग है, खीर का रस अलग है, और कढ़ी का रस अलग है, रोटी चावल सब्जी चटनी का रस अलग अलग है, और उसको जब मिला देते हैं तो कौन सा रस है? अच्छी तरह मिलना चाहिए। यूं ही थोड़ा थोड़ा मिला दिया तो कहीं कोई रस मिलेगा, कहीं किसी सब्जी का स्वाद आएगा, लेकिन अगर पूरा मिला दिया जाए मिक्सी में चला करके जैसे व्रत मुनि जी खाते हैं, दांत नहीं होते तो सब घोल मिल के सारा ऐसा चला करके कि उसमें कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे, तो कौन सा स्वाद आएगा? कुछ नया ही बनेगा। तो इस दृष्टि से देखिए, यहां कुछ इसको हम वाक्य को संगत लगा सकते हैं कि तद इदम अनेक भूत प्रकृतिवत, अनेक भूतों की प्रकृति वाला यदि माना जाए, सब मिल गए हैं, तो शरीरम अगंधम अरसम अरूपम अस्पर्शम च प्रकृतन उपादान विधानाच, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो, लेकिन मिल गया है तो अब मिली भी प्रकृति हो गई इनकी, तो कुछ नया ही गुण निकल करके आ जाएगा। ऐसा जो अलग अलग हमारे को दिखाई देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन न तो इदम इत्थम भूतम, ये शरीर ऐसा तो है नहीं कि कुछ न इसमें गंध हो, न रूप हो, न रस हो, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तस्मात, लेकिन मुख्य रूप से अतिरिक्त जो गुण है वो गंध है, और इसलिए ये पार्थिव है। तो तस्मात पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे है, उसी सूत्र को इन्होंने उद्धृत किया। आगे अब इसी की पुष्टि के लिए कि ये पार्थिव है, इसके लिए इन्होंने उल्लेख किया 31वां सूत्र, श्रुति प्रामाण्याच, श्रुति के प्रामाण्य से भी ये सिद्ध होता है। अब श्रुति मतलब तो सीधा वेद भी ले लेते हैं, और नहीं तो अन्य ग्रंथों को भी ले लेते हैं, उपनिषद ब्राह्मण आदि का भी ग्रहण कर लेते हैं ये श्रुति शब्द से। तो श्रुति का प्रामाण्य क्या है? तो देखो, सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात इत्यत्र मंत्रे, गच्छताम मिलता है वहां पर, यह गच्छतात लिखा हुआ है, गच्छतात इत्यत्र मंत्रे, इस मंत्र में। और आगे कहा पृथ्वीम ते शरीरम इति श्रूयते, ये जब किसी का देहांत होता है, शरीर आदि जाता है ना, तो कहते हैं सूर्यम ते चक्षुर्गच्छतात, तेरी जो चक्षु हैं इस सूर्य को चले जाए, आंखें कहां चली जाए? सूर्य में चली जाए। पृथ्वीम ते शरीरम इति, तेरा शरीर कहां चला जाए? पृथ्वी में चला जाए। इति श्रूयते, ये वचन मिल रहा है, शरीर कहां चला जाए? पृथ्वी में चला जाए। नेत्र कहां चले जाए? सूर्य में चले जाए। तदिदम प्रकृतौ विकारस्य प्रलयाभिधानमिति, ये जो कथन है कैसा है? तदिदम प्रकृतौ विकारस्य प्रलयाभिधानम, प्रकृति में विकार का प्रलय का कथन है। एक प्रकृति होती है कारण, और एक कार्य होता है उत्पन्न हुआ, और जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होकर के कहां जाता है? प्रकृति में विलीन हो जाता है। जिसकी जो प्रकृति होती है वो उसमें जाकर के विलीन हो जाता है। तो जब ये कहा जा रहा है कि चक्षु सूर्य में चला जाए, इसका मतलब है सूर्य चक्षु की प्रकृति है। और पृथ्वी ते शरीरम इति, शरीर पृथ्वी में चली जाए, इसका मतलब है पृथ्वी शरीर की प्रकृति है, यानी उपादान कारण है। ये इससे श्रुति से सिद्ध करना चाह रहे हैं, शरीर पार्थिव है उसको सिद्ध कर रहे हैं। तो ये तदिदम प्रकृति में विकार के, विकार मतलब कार्य द्रव्य के प्रलय का कथन होने से, अभिधान यानी कथन होने से, श्रुति के प्रमाण से,
ये तो प्रलय का हुआ। और प्रकृति से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति परक अगर वचन हो, उससे भी ये बात सिद्ध हो सकती है। उसके लिए आगे कह रहे हैं, तो सूर्यम ते चक्षु स्पृणोमि, स्पृणोमि मतलब बनाता हूं, सूर्य को तेरा चक्षु बनाता हूं। या तो कहो कि सूर्य से तेरे चक्षु बनाता हूं, या कहो सूर्य को तेरा चक्षु बना देता हूं। तो सूर्य उसकी प्रकृति हो गई, नेत्र उसका कार्य हो गया। इत्यत्रम मंत्रांतरे, अब यहीं इस प्रसंग में बहुत सारे वहां पर वर्णन किए गए हैं, और उसमें अब एक मंत्रांतर में क्या आता है, पृथ्वीम ते शरीरम स्पृणोमि, पृथ्वी को तेरा शरीर बनाता हूं। पृथ्वी से तेरा शरीर बनाता हूं या पृथ्वी को तेरा शरीर बनाता हूं, दोनों तरह से अर्थ होता है। तो यहां क्या है, इति श्रूयते सेयम कारणाद विकारस्य स्पृति अभिधीयते, कारण से, उपादान कारण से विकार की यानी कार्य द्रव्य की स्पृति यानी उत्पत्ति कही जा रही है। तो पहले वाले मंत्र में तो क्या था, कार्य द्रव्य का प्रलय का कथन था पृथ्वी में, शरीर प्रकृति में जाता है, पृथ्वी में जाता है, और एक उत्पत्ति है पृथ्वी से शरीर की उत्पत्ति होती है। तो दोनों तरह के कथन मिलते हैं शास्त्र का प्रमाण होने से। तो इसलिए इससे भी पता लगता है कि शरीर पृथ्वी महाभूत से बना है, पृथ्वी इसकी प्रकृति है। आगे स्थल्यादिषु च तुल्य जातीया नाम एक कार्यारंभ दर्शनात् भिन्न जातीया नाम अनेक कार्यारंभ अनुपपत्ति ही। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं स्थाली आदि में, स्थली आदि मतलब पात्र में, तुल्य जातीया नाम, जो समान जाति वाले हैं, एक जैसे हैं, उन्हीं में, उन्हीं का तुल्य जातीया नाम एक कार्यारंभ दर्शनात्, वो किसी एक ही कार्य को उत्पन्न करते हैं, समान कार्य को उत्पन्न करते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा बनना है तो मिट्टी से ही बनेगा वो, और मिट्टी के साथ में जैसे तांबे का बनता है, पीतल का बनता है, उसको भी साथ में जोड़ के करेंगे तो नहीं बन पाएगा। तांबे का घड़ा बनना है, उसमें मिट्टी जोड़ देंगे तो घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी का मिट्टी से बनेगा, तांबे का तांबे से, पीतल का पीतल से, एक प्रकृति वाले, समान प्रकृति वाले से ही बनेगा वो, दूसरी प्रकृति वालों से नहीं बनेगा। तो कहा कि स्थाल्यादिषु च तुल्य जातीय नाम, समान जाति वाले जो मिट्टी के कण हैं, पार्थिव परमाणु हैं, उनसे एक कार्यारंभ, एक जैसे कार्य का आरंभ देखा जाता है, उनसे उसी तरह की चीजें बनती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भिन्न जातीय नाम एक कार्यारंभ अनुपपत्ति ही, जो भिन्न भिन्न जाति वाले हैं उनसे एक जैसे कार्य की उत्पत्ति, एक ही कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो निश्चित कारण है उसी से वही बनेगा, अनेक कारण है वो मिलकर के किसी एक कारण को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कहना ये चाहते हैं कि ये शरीर पृथ्वी से बना है, समान जातीय तुल्य जातीय कणों से पृथ्वी से ये बना है, भिन्न जातियों से किसी एक चीज की उत्पत्ति मिल करके नहीं होती है, वो मिल नहीं सकते हैं। वो अणुओं का संयोग तो होता ही है, ये पहले स्वीकार कर ही चुके हैं, लेकिन घुल मिल करके और फिर उपादान कारण के रूप में वो बन रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो इति पंचभी सूत्र ही शरीर परीक्षा प्रकरण, 5 सूत्रों के द्वारा शरीर की परीक्षा यहां पर की गई। आगे देखिए, अथेदानीम इंद्रियाणि प्रमेय क्रमेण विचार्यन्ते। अब प्रमेय के क्रम में आत्मा, शरीर और इंद्रिय, तीसरा इंद्रिय था। तो इंद्रियां प्रमेय के क्रम से विचार की जा रही हैं, और उनमें क्या विचार किया जा रहा है, किम आव्यक्तिकानी आहोषित भौतिकानी थी। ये जो इंद्रियां हैं ये अहंकारिक हैं अथवा भौतिक हैं, इसमें भी विवाद रहता है। अहंकार से बनी है, सांख्य योग इनको अहंकारिक मानता है, और न्याय वैशेषिक इनको भौतिक मानते हैं। ये मूलतः ये अंतर है कि ये भौतिक जिनको मानते हैं ये तो स्थूल इंद्रियां हैं, और सांख्य और योग में जो अहंकारिक माना है वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये भौतिक इंद्रियों को मान करके बात कर रहे हैं कि किम अव्यक्तिकानी, अव्यक्तिकानी अव्यक्त जो होता है, अव्यक्त किसको कहते हैं, मूल प्रकृति, या तो मूल प्रकृति से या तो भौतिक भूतों से। तो मूल प्रकृति से तो कोई चीज बनती नहीं है, सांख्य और योग भी ये नहीं स्वीकार करते हैं। तो वहां मूल प्रकृति से फिर अव्यक्त से महतत्व, और फिर उससे अहंकार, और अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर अव्यक्ति कहानी अव्यक्त से जो बनी है, ये शब्द होते हुए भी इसका अर्थ किया जाता है ये अहंकार से उत्पन्न हुई है। सिद्धांत ही वैसा है, इसलिए अव्यक्त से बनी है।
अव्यक्तिकानी मतलब अहंकारिकानी। तो ये भौतिक है या अहंकारिक है? ये प्रश्न उठा तो सिद्धांति ने पूछा कुतः संशय, आपको संशय क्यों हो रहा है? तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 32वां, कृष्ण सारे सती उपलम्भात अल्प विराम व्यतिरिच्य च उपलम्भात संशय। मेरे संशय का कारण है। क्या कारण है? कि कृष्ण सार के, ये नेत्र से संबंधित लिया, कृष्ण सार, ये कृष्ण यहां जो दिखाई देता है हमारे को, उसको कृष्ण सार कह रहे हैं, जिससे कि दिखाई देता है कि कृष्ण सार के होने पर ही उपलब्धि होती है, उपलम्भात। जब ये कृष्ण सार होगा तभी हमें रूप दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। और अगर ये नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। तो कृष्ण सारे सती उपलम्भात एक बात। दूसरा कहते हैं व्यतिरिच्य च उपलम्भात। एक हमने पीछे सिद्धांत देखा कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। जब विषय का ज्ञान होता है तो इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है। अब नेत्र को लेकर के ये चर्चा चलती है कि नेत्र विषय के पास में कहाँ जाती है? नेत्र तो यहां पर है, विषय वहां पर है, वस्तु वहां पर है, तो हमारे को ज्ञान कैसे हो जाता है? इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ कैसे? तो इसलिए इस विषय को लेकर और इससे संबंधित कुछ चर्चाएं हैं वो यहां पर आगे चलाएंगे। तो व्यतिरिच्य, व्यतिरिच्य मतलब दूर होते हुए भी। जब कोई वस्तु नेत्र के पास में आती है तब तो हमारे को दिख जाती है, ठीक है, लेकिन दूर होते हुए भी दिख जाती है, जहां पर ये कृष्णसार है ही नहीं, इंद्रिया सन्निकर्ष नहीं हुआ है। तो व्यतिरिच्य च उपलम्भात संचय, दूर से भी दिख जाती है, इसलिए हमारे को संदेह है कि ये भौतिक है या अभौतिक है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये भौतिक होंगी, भाष्यकार आगे बता भी रहे हैं, अगर ये भौतिक होंगी तो भौतिक चीजें तो जितनी है उतने को ही देख पाती हैं, और जितनी है उससे ज्यादा को देख पाती है, तो इसका मतलब ये अभौतिक होनी चाहिए। जैसे ये हमारे हाथ हैं, त्वचा है, छूने का है, ये भौतिक है, तो ये अगर छूती हैं तो कितने को छुएंगी? कितने को छुएंगी? जितनी ये है उतने ही तो को तो छुएंगे। इतने छुआ तो यहां है, उससे कोई ज्यादा को तो नहीं बोध कर सकती। ज्यादा को करना है तो हमें हाथ को फिर वहां ले जाना पड़ेगा, उस जगह पे, उस जगह जा जाके छूएंगे। लेकिन जहां जहां जाएंगे जितना ये है उतना ही हमारे को छूने में आएगा, जितनी इंद्रिय है उतना ही आएगा। लेकिन नेत्र के साथ ऐसा नहीं है। नेत्र तो इतना छोटा सा है और हमारे को बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती है। एक न्यायाधीश ने पूछा, घटना हुई, बोले आपने देखी थी? बोले देखी थी। दूसरे वकील ने कहा जी इनकी तो नजर कमजोर है, ये देख ही कैसे सकते हैं, इन्होंने देखा ही नहीं होगा, चश्मा भी नहीं लगा रखा था इन्होंने। तो वो व्यक्ति बोला जी मैंने सुना है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य और चंद्रमा बहुत इतने इतने दूर हैं, मेरे को वो भी दिखाई देते हैं, तो मेरी आंख कमजोर कैसे हुई? इतनी दूर की चीजें मैं देख रहता हूं तो इतनी समीप की क्यों नहीं देख लेता हूं? उसने अपने ढंग से तर्क दिया, मेरी आंख कमजोर नहीं है। आंखों से हम कितना देख लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी देख लेते हैं। तो यदि इंद्रिय भौतिक होती तो ये उतना ही देखती, उतनी ही बड़ी चीज देखती जितनी की बड़ी ये है। ये इसके पीछे का तर्क है जो भौतिक मानते हैं उसके पीछे। और जो कहते हैं कि नहीं ये अभौतिक है, क्योंकि जितनी है उससे भी बड़ी चीजों को देख लेते हैं, ये तो तभी हो सकता है जब ये अभौतिक हो, क्योंकि अभौतिक चीज है वो वही व्याप्त करके अधिक को भी देख लेती है, ऐसा कुछ कथन है। इसलिए ये दो पक्ष हैं, इसलिए मेरे को संदेह है कि ये इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। भाष्य देखिए, कृष्ण सारम भौतिकम, ये जो कृष्ण सार है ये दिखाई दे रहा है, ये तो भौतिक है। तस्मिन अनुपहते रूपोपलब्धि ही अल्प विराम, ये जब अनुपहत होता है यानी नष्ट नहीं होता है, ठीक होता है, तो रूप की उपलब्धि हो जाती है। उपहते च अनुपलब्धि, और ये नष्ट हो जाता है तो हमें रूप दिखाई नहीं देता है। आगे व्यतिरिच्य कृष्ण सारम अवस्थित विषय से उपलम्भो न कृष्ण सार प्राप्त से। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि कृष्ण सारम व्यतिरिच्य, इसने कृष्ण सार को छोड़ करके दूर की चीज, अवस्थित विषय से, जो विषय स्थित है, कृष्ण सार से दूर भी जो विषय स्थित है उसकी भी उपलम्भा उपलब्धि होती है, प्राप्ति ज्ञान हो जाता है। न कृष्ण सार प्राप्त से, वो कृष्ण सार को प्राप्त नहीं है तो भी हो जाती है, दूर है तो भी हो जाती है। और इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जो कृष्ण सार को प्राप्त होता है एकदम बिल्कुल पास में ले आया जाए इसके, तो भी नहीं होती। आंख के बिल्कुल समीप
लिया जाए तो भी दिखनी होती है। अति सन्निकृष्ट और अति विप्रकृष्ट दोनों में भी दोष आ जाता है। बोले कि दूर की भी देख लेते हैं, एक तो ये बात है, और दूसरा एकदम सटा करके रख दो तो भी नहीं दिखाई देती चीज। आंख में गिरा हुआ तिनका हमारे को दिखाई नहीं देता, स्पर्श तो हो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो बोले ये तो बड़ी विचित्रता है इसकी। तो इसलिए और सिद्धांत कह रहे हैं न च अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम अल्प विराम। इंद्रियों का अप्राप्य कारित्व नहीं है, प्राप्त होकर के ये विषय को उपलब्ध कराती है, बिना प्राप्त हुए विषय को उपलब्ध नहीं कराती है। तो न च अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम, ये सिद्ध हो ही चुका है। तदिदम अभौतिकत्वे विभुत्वात् संभवती। तो ये जो दूर की चीजें भी जान लेते हैं, ये सब कैसे है? तदिदम अभौतिकत्वे, इंद्रिय के अभौतिक मानने पर यानी अहंकारिक मानने पर ही विभुत्वात्, विभु होने से संभव हो सकता है। इंद्रियां यदि अभौतिक हैं यानी अहंकारिक हैं तो वो विभू होकर के चीजों को देख सकती हैं, और हम चूंकि इन चीजों को देख पाते हैं इसलिए ये अभौतिक होनी चाहिए। एवं उभय धर्मोपलब्धे संशय, इसलिए दोनों के ही धर्म दिखाई दे रहे हैं, भौतिक के भी दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण सार भौतिक दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह जानते हैं उससे लगता है कि ये अभौतिक है, इसलिए मेरे को संदेह है कि ये भौतिक है या अभौतिक है। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है अभौतिकानि इत्याह, ये अभौतिक है। कैसे? तो 33वां सूत्र है महद अणु ग्रहणात्। नहीं, ये सिद्धांति का नहीं, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी का सूत्र है अभौतिकानि, अभौतिक है ये। किस कारण से? महद अणु ग्रहणात्, हम बड़ी चीज को भी देख लेते हैं और छोटी चीज को भी देख लेते हैं। हेतु वही दे रहा है सिद्धांति, पूर्व पक्षी। महद इति महत्तरम महत्तमम च उपलभ्यते। सूत्र में जो महत है उसका मतलब महान, बड़ी, और बड़ी से भी बड़ी, महत्तर और महत्तम, जो सबसे बड़ी से बड़ी से, उसको भी हम देख लेते हैं। च उपलभ्यते यथा न्यग्रोध पर्वत आदि। न्यग्रोध मतलब वट का वृक्ष बड़ा होता है बहुत, और पर्वत वो भी बहुत बड़ा होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये महत के उदाहरण है। और अणु इति अणुतरम अणुतमम च गृह्यते, और अणु का मतलब छोटा है तो अणुतर, उससे भी छोटा और उससे भी छोटा, उसको भी हम देख लेते हैं। यथा, जैसे कि न्यग्रोध धानादि। न्यग्रोध का मतलब पीछे हमने वट वृक्ष लिया था, या न्यग्रोध का मतलब न्यग्रोध का बीज लेंगे, छोटा जो होता है ना उसका बरवंटी, वो, और धान आदि, धान्य जो छोटे छोटे और बीज हैं, राई आदि और जो है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो बड़े से बड़े को भी देख लेते हैं, बड़ों को भी देख लेते हैं और छोटों को भी देख लेते हैं। तद उभयम उपलभ्यमानम चक्षुषो भौतिकत्वम बाधते। तो ये जो दोनों का उपलब्धि हो रही है अणु और महत की, ये चक्षु के भौतिकत्व की बाधा कर देती है। भौतिक चीज होती तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भौतिकम ही यावत तावत एवं व्याप्त होती। भौतिक वस्तु जितनी है उतनी ही चीज को व्याप्त कर सकती है। जैसे मैं हाथ का उदाहरण दे रहा था, हम कोई पोछा लगाते हैं तो जो कपड़ा जितना है उतने ही क्षेत्र को व्याप्त करेगा, उससे अधिक को व्याप्त नहीं कर सकता है वो, उसके लिए तो फिर हमें गति करनी पड़ती है। भौतिकों में क्या है? भौतिकम ही यावत तावत एवं व्याप्त होती, जितना है उतने तक ही व्याप्त करता है, वो इसका नियम है भौतिक चीजों का। लेकिन ये नेत्र तो जितना है उससे भी अधिक में भी व्याप्त हो जाता है, इससे पता लगता है कि ये भौतिक नहीं है। अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति। तो जो अभौतिक होता है वो विभु होने से सर्वव्यापक होता है। जो अभौतिक होता है वो विभु होता है, और विभु होने से सर्वव्यापक होता है। और इंद्रियों से चूंकि छोटा और बड़ा देखा जा रहा है, इससे हमारे को निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये अभौतिक है, तभी ये व्याप्त कर पाती है। ठीक है, पूर्व पक्षी का तर्क है, इस पे विचार करना, ये कैसा तर्क है। भौतिक, ये इतना तो मानेंगे ही ना कि भौतिक चीजें जहां तक होती है वहीं तक ही व्याप्त करके रहती हैं। अब इसका विपरीत करेंगे तो क्या निकलेगा कि जो अभौतिक है वो विभु होने से सर्वव्यापक होती है। एक बार एक चर्चा चली थी, परिचर्चा हुई थी कि आत्मा विभु है या अणु है। तो उसमें दूसरे पक्ष ने, जो आत्मा को विभु मानते हैं, उन्होंने ये प्रमाण भी दिया था। बोले अच्छा ये बताओ कि आत्मा भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है। तो पहले तो खूंटे से गाड़ लेते हैं, वचनबद्ध कर लेते हैं। तो बोले देखो न्याय दर्शन में लिखा हुआ है कि जो अभौतिक होता है वो विभु होने से सर्वव्यापक होता है। तो आत्मा भी अभौतिक है, इसलिए वो विभु है, इसलिए वो सर्वव्यापक है। इस पंक्ति से नहीं हो गया ना, सिद्ध हो गया ना।
जो जो अभौतिक है वो सर्वव्यापक है। परमात्मा भी अभौतिक है, सर्वव्यापक है, आत्मा भी अभौतिक है, वो भी सर्वव्यापक है। ठीक है। आकाश, ये आप उनको व्यभिचार दिखा सकते हो, पर कहेंगे नहीं आकाश वो भूताकाश नहीं, वो भूता वाला नहीं, वो उतना व्यापक नहीं होता है, तो इसमें व्यभिचार आएगा। ठीक है। तो और दूसरी तरफ आत्मा का भी है, भाई आत्मा है, आत्मा अभौतिक है लेकिन सर्वव्यापक नहीं है। तो पहली बात तो ये पूर्व पक्षी का है, और दूसरा इसके माध्यम से वो क्या सिद्ध करना चाह रहा है, इंद्रियां अभौतिक हैं, इंद्रियां अभौतिक हैं, और इंद्रियां अभौतिक हैं तो कैसी होंगी, विभू होंगी, और विभू होंगी तो सर्वव्यापक होंगी। तो जो इस तर्क को रखें उनसे ये पूछ सकते हैं कि जिस प्रसंग में ये तर्क रखा गया है, तो आपके मत में इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं, क्या कहेंगे वो? इसको अगर आत्मा के पक्ष में लगाएंगे तो बोले ये तो उसने इंद्रियों, इससे इंद्रियों का अभौतिकत्व, विभुत्व और सर्वव्यापकत्व सिद्ध कर रहा है ये। तो क्या आप उनको मानते हो, इंद्रियों को सर्वव्यापक? बोले वो तो नहीं मानते। बोले क्यों नहीं मानते? ये तो वचन कह रहा है ना आपका, अर्धजरतीय न्याय। आत्मा के संदर्भ में इतना सा उठा करके लगा दिया, और जगह कहां खुद उससे मयूर नृत्य न्याय हो जाता है, फिर अपना कुछ और गलती हो जाती है। एक चीज को करते हैं दूसरी जगह फंस जाते हैं। ये पूरा प्रसंग देख करके नहीं करते हैं ना, तो ऐसे गलत गलत चीजें थोड़ी सी उठा करके बस लेकर के उड़े, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है और देखो इससे आत्मा का विभुत्व सिद्ध होता है। तो प्रसंग देखो, ये कोई मतलब ही नहीं है उसका। आगे 34वें सूत्र की भूमिका, न महद अणु ग्रहण मात्रात अभौतिकत्वम विभुत्वम च इंद्रियाणाम शक्यम प्रतिपत्तुम। बोले महत और अणु के ग्रहण मात्र से, ये जो महत अणु का ग्रहण पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था, बात तो ठीक है, नेत्र से अणु और महत का ग्रहण होता है, इसका तो कोई खंडन कर नहीं सकता है। तो कहते हैं कि महत अणु के ग्रहण मात्र से इंद्रियों का अभौतिकत्व और विभुत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये कोई ऐसा हेतु नहीं है जिससे कि इंद्रियों का अभौतिकत्व और विभुत्व स्वीकार किया जा सके। अणु महत्व को ठीक है, वो जाना जाता है। क्यों? तो इदम खलु। इस विषय में अब दूसरी बात देखते हैं। 34वां सूत्र है, रश्म्यर्थ सन्निकर्ष विशेषात तत्ग्रहणम। ये जो अणु और महत का ग्रहण हम कर लेते हैं, ये रश्म्यर्थ सन्निकर्ष, रश्मि, सूर्य की रश्मि, प्रकाश की रश्मि जो होती है वो, और अर्थ वस्तु के सन्निकर्ष विशेष से हम इसको ग्रहण कर पाते हैं। जो वो वस्तु है, अर्थ है, उसके साथ रश्मि का संयोग हुआ, और कैसे हम इतनी बड़ी चीज को नेत्र से देख पाते हैं, सोचने की बात है ना। पहाड़ इतना बड़ा है, पेड़ इतना बड़ा है, और हम इतने छोटे से भाग से उस पूरे को कैसे देख पाते हैं? तो जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, उसका एक छोर ऊपर वाला और नीचे वाला छोर, वो भी किरण हमारे तक आती है, ये भी किरण आती है, वो होकर के इकट्ठी एक जगह आ जाती है, तो हम उसी एक जगह से हम उस पूरे को देख लेते हैं। ये प्रकाश और अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से होता है। तो रश्मि अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से ये ग्रहण हो जाता है। इसमें नेत्र को बहुत अभौतिक मानने की जरूरत नहीं है, तो रश्मि और अर्थ के संयोग विशेष से हो जाता है। अब ये प्रकरण ऐसा है आगे, जिसको जो भी अपने आप में विचाराधीन है, लोग अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग इसमें रश्मि का मतलब लेते हैं नेत्र की रश्मियां, चक्षु रश्मियां, कि रश्मि का मतलब है चक्षु रश्मि, नेत्र से निकल करके रश्मि वहां तक जाती है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र से रश्मि निकल के जाती है, उस वस्तु को गृहीत करती है, फिर वो रश्मि लौट करके आती है, तो हमारे को ज्ञान होता है। तो नेत्र से रश्मि निकल के गई, वो छोटी चीज पे गई तो छोटी चीज का ज्ञान हो जाएगा, पहाड़ बड़ी चीज पे गई तो पहाड़ बड़ी चीज का ज्ञान हो जाएगा। तो एक व्याख्या तो परंपरागत ढंग से ये की जाती है इसकी, कि नेत्र से चक्षु रश्मि निकल के जाती है, और इन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिससे उस तरह का अर्थ भी लिया जा सकता है। लेकिन इस तरह का अर्थ प्रत्यक्ष के विपरीत है। तो नेत्र से रश्मि नहीं निकलती है, रश्मियां वहां से टकरा करके नेत्र पर आती है, उस दृष्टि से भी इनकी संगति लगाई जा सकती है, वो हम देखेंगे।
उस तरह से कहीं कहीं संगति नहीं भी होती है, लेकिन उस तरह का प्रयास करेंगे। तो जो यहाँ रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष है, तो यहाँ रश्मि का मतलब एक तो अर्थ लेंगे कि नेत्र रश्मि, जैसा कि अभी भाष्य में पंक्तियां देखेंगे, और एक है कि प्रकाश की रश्मि, सूर्य की रश्मि। तो तयोर महत अणवोर ग्रहणम चक्षु रश्मेर अर्थस्य च सन्निकर्ष विशेषात भवति। खोल दिया इसको, तयो उनका, किनका, महद और अणु का जो ग्रहण है, ज्ञान है, वो चक्षु रश्मि है, नेत्र की रश्मि, और अर्थस्य च सन्निकर्ष, और अर्थ के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष विशेष से होता है। उदाहरण इसके लिए दिया। अब यहां पर देखो चक्षु रश्मि दिया ना, तो चक्षु की रश्मि, अब चक्षु की रश्मि का मतलब है, जो प्रथम पक्ष है वो इसका अर्थ लेता है चक्षु से निकलने वाली रश्मि, और दूसरे पक्ष में हम ये अर्थ लेते हैं कि चक्षु से संबंधित रश्मि। रश्मि तो सूर्य से ही आ रही है, अन्य प्रकाश के स्रोत से आ रही है, वहां से टकरा करके नेत्र तक आ रही है। हम कौन सी रश्मि से देख पाते हैं? जो रश्मि हमारी चक्षु तक आती है, चक्षु से संबंधित होती है, हम उन्हीं से ही देख पाते हैं। जो रश्मियां इधर उधर निकल जाती हैं उनसे हम नहीं देख पाते हैं। और नेत्र की भी अपनी सीमाएं, हम विशेष प्रकार की रश्मियों को ही ग्रहण कर पाते हैं। एक इधर की सीमा, इधर की सीमा, उसके बीच की रश्मियों को ही देख पाते हैं, उससे इधर उधर की हम नहीं देख पाते। तो चक्षु से संबंधित रश्मि, चक्षु के योग्य जो रश्मियां हैं, उनसे हम देख पाते हैं। तो चक्षु रश्मि का इस दूसरी तरह भी अर्थ किया जा सकता है, दोनों पक्षों में चला जाता है। तो चक्षु रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से ये होता है। अब उदाहरण दिया, यथा प्रदीप रश्मिर अर्थस्य च इति, जैसे प्रदीप की रश्मि का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है। अब ये जो उदाहरण दिया, उस उदाहरण से प्रथम पक्ष क्या लेता है कि जैसे दीपक से, प्रदीप से रश्मि निकल करके उस वस्तु तक जाती है, ऐसे ही चक्षु से भी रश्मि निकल करके जाती है। वो चक्षु रश्मि का और उदाहरण से भी ऐसे ही सामने लेते हैं। तो इसको हम दूसरे ढंग से क्या लेते हैं, जो चक्षु से संबंधित रश्मि है उसको समझाने के लिए कि जैसे प्रदीप की रश्मियां अर्थ के साथ सन्निकर्ष करती हैं, ऐसे कोई भी रश्मि जब अर्थ के साथ में सन्निकर्ष करती है तब हमारे को ज्ञान होता है। आगे, रश्म्यर्थ सन्निकर्षश्च आवरण लिंग, रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, ये कैसे पता लगता है? तो बोले आवरण के लिंग वाला होता है। आवरण से पता लग जाता है कि यहां रश्मियों का और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है। अब किसी को कैसे सिद्ध करें? हम कह रहे हैं कि रश्मियों का वस्तुओं से सन्निकर्ष होता है तो हमें ज्ञान होता है। तो कैसे पता लगे कि रश्मियों का अर्थ से सन्निकर्ष होता है? बोले कि आवरण लिंग वाला होता है। मैं इसको देख रहा हूं, अब पहले पक्ष की दृष्टि से जो ये कहते हैं कि नेत्र से रश्मि निकल के वहां तक जाती है फिर वापस लौट के आती है, तो रश्मि आ रही है नहीं आ रही? बोले देखो ये आवरण लिंग कर लो, ये आवरण आ गया। अब मेरे सामने ये हाथ आ गया तो मेरे को ये दिखाई नहीं देगा, हटा दिया तो फिर दिखने लग गया। तो इससे पता लगता है बीच में कोई चीज थी, आवरण ने किसी चीज को रोका है। वो किसको रोका है? तो बोले चक्षु रश्मियों को रोका है। उसके रुक जाने के कारण से हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही, हटा देते हैं तो फिर दिखाई देने लगती है। इससे पता लगता है कि रश्मियां हैं, नेत्र से रश्मि निकल करके जाती है। ये पहला पक्ष है। दूसरे पक्ष में जब हम चक्षु से संबंधित रश्मि, यानी वस्तु से टकरा करके जो रश्मियां हमारे तक आ रही हैं उसका सन्निकर्ष हो रहा है, उसका भी लिंग यही है कि जो वस्तु से टकरा करके रश्मियां नेत्र तक आ रही थी, इसके बीच में आने से उधर से आने वाली यहां रुक गई, इसके कारण से वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। तो रूप का ज्ञान भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही होता है। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता कैसे है नेत्र के बारे में? तो रश्मि को बीच में लाया गया है, वस्तु से टकरा करके रश्मियां आ रही हैं और तब इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, तो हमारे को ज्ञान हो जाता है। तो इन्होंने कहा रश्म्यर्थ सन्निकर्ष आवरण लिंगम, रश्मियों का अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष हो रहा है उसका सूचक क्या है, लिंग क्या है, अनुमान कैसे करते हैं? तो आवरण से उसका अनुमान करते हैं, आवरण लिंग वाला है। खोल रहे हैं इसको, चक्षुषो ही रश्मि कुड्याधिभिर आवृतम अर्थम न प्रकाशयति। चक्षु की जो रश्मि है वो कुड्य यानी दीवार आदि के आवरण आवृत होने पे अर्थ को प्रकाशित नहीं करती हैं। यथा प्रदीप रश्मि रीति, जैसे प्रदीप की रश्मि जा रही हो और बीच में आवरण आ जाएगा तो उधर अंधेरा आ जाएगा, प्रकाशित नहीं करेगी, छाया पड़ने लगेगी। इसका मतलब है प्रदीप से रश्मि वहां चल करके जा रही है, ऐसे ही नेत्र से रश्मि चल करके जा रही है। पहला पक्ष इसका ये अर्थ लेता है। दूसरे ढंग से लेते हैं तो कुड्य आदि से जुड़ने से, बीच में आने से, उधर से जो रश्मि आ रही थी नेत्र से संबंधित, जो नेत्र तक आ रही थी,
वो हमारे पास नहीं आ पाती, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। तो इनका कहना यह है कि चक्षु इंद्रिय को भौतिक मानते हुए भी हम छोटी और बड़ी चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि रश्मि के माध्यम से देख रहे हैं। हम सीधे सीधे वस्तु का सन्निकर्ष नेत्र से करके देख रहे होते तब तो ये भौतिक वाला नियम लगाते, लेकिन चूंकि बीच में रश्मि वाला सिद्धांत काम कर रहा है, रश्मि का आना जाना हो रहा है, इसलिए इंद्रियों को भौतिक मानते हुए भी हम छोटी बड़ी चीजों को देख पाते हैं, रश्मि और अर्थ के सन्निकर्ष वाली बात ला करके। तो इसलिए अणु और महत का ग्रहण जो हो रहा है, इस हेतु से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि यह भौतिक ही माननी पड़ेगी, जो भौतिक है, अभौतिक होते हुए भी नहीं, इसलिए ये अभौतिक है। पूर्व पक्षी का कहना था अणु महत का हम ग्रहण कर लेते हैं, इससे ये अभौतिक है। बोले इससे अभौतिकता सिद्ध नहीं होती, भौतिक होते हुए भी हम अणु महत का ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रश्मि और अर्थ का सन्निकर्ष यहाँ पर होता है। तो अब इसी विषय में काफी चर्चा आगे और चलेगी, आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।